और यू बिकम अ कृष्ण भक्त यू आर टोल्ड कि यार ये तो चंचल हैं, कपड़े चोरी कर लिए थे, मतलब जनरली कितनी सारी गोपियां थी। ये वाली जो लोग आते हैं ना, इस तरह की बातें करते हैं, वो वाले लोग होते हैं जिनको अभी आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत कम है, प्लस वो जानना नहीं चाहते। उनकी एक ईगो है बीच में जो उनको रोकती है। मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन करना चाहिए कि हर किसी के साथ ना एक बहुत इंटीमेट और पर्सनल रिलेशनशिप है भगवान का। सबसे पहले तो ना क्या है ना, आदमी को थोड़ा सा सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचना है, इस वे में कि मैं भगवान के पास कैसे जाऊँ। जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो है ना रिफ्लेक्शन है हमारे इस पृथ्वी पे, उसको देखने के लिए हमें स्पिरिचुअल आइज और स्पिरिचुअल मन चाहिए। हरे कृष्णा, कैसे हो सर? हरे कृष्णा। हाँ जी। तो सर, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू चैनल, माय थॉट वाज दैट स्टार्ट वहां से करते हैं जहां से आप सीखते हो, है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि आई गॉट सो एक्टिव आफ्टर आई मेट यू, है ना? तो और मेट यू लाइक नॉट मेट यू लाइक जब हम पहले एक्चुअली मिले थे, है ना? बट मेट यू इन अ सिचुएशन वेयर माय माइंड वाज ओपन टू रिसीविंग, लेट्स जस्ट से दैट। तो वो मेरा रिसेप्शन का मूड ऑन हुआ, तो मुझे जब मेरे को जब हमारी बात हुई, तो आई लर्नड अ लॉट, राइट? सो सो माय थॉट वाज जहां से मैंने सीखा है ना वहां से शुरू करते हैं, ठीक है? तो आई वांटेड टू इनवाइट यू टू द पॉडकास्ट, बट फॉर एनीबडी um who's watching this podcast right now, um who how would you introduce yourself, because I cannot do justice to that. सो इंट्रोडक्शन आपको बताऊँ तो अभी मैं तो बिजनेस करता हूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज अ कोर। हमारे जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यूएस बेस्ड होते हैं। इंडिया में भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, मिडल ईस्ट में भी करते हैं, और यूरोप में अब हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो मेरा जो बैकग्राउंड है एज ए सिविल इंजीनियर आता है मेटेरियलिस्टिकली। और अगर स्पिरिचुअली करोगे तो मैं अ, अभी सीख रहा हूँ, और उसको सीख रहा हूँ, धीरे-धीरे अप्लाई कर रहा हूँ। उसमें मैं परफेक्ट Hmm. नहीं हूँ, किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एवरीडे ट्राइंग टू इम्प्रूव लिटिल बाय लिटिल। Right. तो एक जर्नी है, तो इसको मतलब अच्छे से जी रहा हूँ, जितनी अपनी Hmm. तरीके से हो। प्लस आई हैव गॉट मेंटर्स एज़ वेल। आई बिलीव इन गुरु शिष्य परंपरा वेरी वेल। मैं जब मैं हाँ गुरु जी। शिष्य बोल, उसको मैं ऐसे गुरु के साथ जॉइन करना चाहता हूँ जो वो खुद उसको प्रैक्टिस भी कर रहा है। राइट। नॉट रैंडमली कि लोग क्या होते हैं, कोई मिल तो आप उससे बहुत हम्म। जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, ठीक है? लेकिन उसके बारे में जानते नहीं हो। मैं ऑथेंटिसिटी पे बहुत बिलीव करता हूँ। तो समवन हू हैज़ डन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, दैट आई सी ओके। हिम एज़ अ माय मेंटर और अ गुरु। तो लोगों से सीखता हूँ, और वो कोई भी हो सकता है शायद बच्चा भी हो सकता है कोई बड़ा भी हो सकता है मुझसे छोटा भी हो सकता है मुझसे मेरी एज का भी हो। लेकिन ही इज़ डूइंग द सेम थिंग व्हिच आई वांटेड टू डू इन अ बेटर वे, ठीक हम्म। है? मैं मेरे नेफ्यू 5 साल का, मैं उससे बहुत कुछ देखता हूँ, ठीक है? वो कैसे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, कैसे बात करता है, क्योंकि वो बिल्कुल अभी उसको किसी से टच, उसको ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा टच नहीं है। मतलब जो होता है ना, बाहर के चीज़ों से जुड़ हम्म। जाता है एक छोटा बच्चा, तो वो एकदम हम्म। इनोसेंट होता है, सच्चा होता है, ठीक है? बड़े लोग जो होते हैं कुछ जो अगर स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाओगे, तो अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो मैं देखता हूँ कि वो भी खुद ऐसे ही फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी लाइफ भी उसी हिसाब से चलती है, ठीक है? और हम्म। या वो सीधा बोलता है। तो अ, कई पहलू है, जैसे एक 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 आदमी होता है, वो पिता भी होता है, बेटा भी होता है किसी का। तो वही है, सारे बहुत सारे रोल्स हैं जो भगवान ने जिस लिए भेजा हुआ है, जो अपॉर्चुनिटी देते हैं उसको हम अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उसको अपनी ड्यूटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करते हैं, कीपिंग गॉड इन द सेंटर। हम्म। Actually, that is where I would like to start as well. Because generally, for me it's a very long route to Krishna. For you, it was very straightforward, right? We I'd like to talk about, because we are starting. This is the first episode. I'd like to talk about Krishna also. तो मतलब मैं कहते जैसे बड़ा भाई होता या फिर दोस्त होता है एक आपका, जो साख्य भाव, है ना? मैं उससे चाहता हूँ सॉर्ट ऑफ कृष्ण जी को, ठीक है? बहुत साख्य भाव से, कि मतलब मेरे ही दोस्त हैं, और फिर मेरे को वो फील भी होता है कि वो मेरे साथ वैसे ही रिस्पॉन्स भी करते हैं मेरे जीवन में, है ना? तो मेरा काफ़ी साख्य भाव है। आपका सर कैसा भाव? ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे मैं शेयर नहीं करते। साख्य भाव से, या मैं उनको किस किस नज़र से देखता हूँ?
ठीक है। ये है कि हाँ, आई एक्सेप्ट हिम एंड सरेंडर हिम, दैट इज द मेन थिंग। हाँ, वो फ़ियर का बनाया, वेरी ट्रू। तो हम अल्टीमेटली ही हुँ, इज द सीड गिविंग फादर फादर, फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। राइट, तो जो है, राइट, पिता कभी बुरा नहीं चाहे, लेकिन जो हमारे साथ बुरा होता है, उसके लिए हम ही ना अपने एक्शंस के लिए, हुँ, अगर मैं कोई बोले कि भाई अंबानी का जो मुकेश अंबानी के यहाँ बच्चे जो पैदा हुए हैं, उन्होंने कुछ कर्म करे हैं जो वहाँ पे पैदा हुए हैं। कोई गरीब में हुँ, ने कुछ कर्म करे हैं जो वो वहाँ पे पैदा हुआ है, तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। भगवान कभी किसी को ना, भगवान तो कभी चाहते ही नहीं है कि मेरे इसके साथ बुरा हो। तो इसलिए ना भगवान को हुँ, या जिसमें भी आप बिलीव करते हो, तो हुँ, उसको जो है ना आप फुल सरेंडर, हुँ, उसी हिसाब उनको भाव आप कैसा भी रखो, लेकिन फुल हुँ, सरेंडर होना चाहिए। जो मानते हो ना, सरेंडर फिर कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशंस हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस, हुँ, मैं किसी भी परिस्थिति में, मैं फिर जो है ना उस हुँ। भाव को, बिल्कुल बिलीव को बहुत स्ट्रांगली रखा, बस ये है। तो इसलिए मेरा मुझे जो ऐसा लगता है भाव है कि वो वो भाव हाँ, सॉरी, सॉरी, आप टक गए, सॉरी, नहीं सॉरी। तो मेरा मेरा वो ये है कि भाव जो है ना आप कैसा भी रखो, मेरा जो है वो, और किसी के साथ शेयर भी नहीं करना अल्टीमेटली, क्योंकि आप धीरे-धीरे ना, हाँ, हो सकता है आज साख्य भाव में हो या हाँ, भाई के भाव, मतलब किसी बड़े भाई के भाव से भी देख, ये ना हाँ, रियलाइज़ेशंस होते हैं हर किसी के, और हर हाँ, किसी का ना नेचर तो वो उसी चीज़ हाँ, को उसी तरीके से 4 साल बाद हम पॉडकास्ट मुझे कुछ और आप, हाँ, लेकिन फिर भी जो है ना आपका शायद हो सकता है चेंज हो जाए माइंड, कि नहीं मैं भगवान को ऐसे हाँ, देखता हूँ। तो इनको ना अलग रियलाइज़ेशंस, भाव से देखता हूँ। हुँ, तो मेरा भी एक रियलाइज़ेशंस की स्टेज चल रही है, ठीक है? आपकी भी एक हुँ, अपनी रियलाइज़ेशन की स्टेज है। बट अल्टीमेटली क्या है ना, ही इज़ द सेंटर। मैं जो भी कुछ करता हूँ, हुँ, वो उसका सेंटर है। प्लस हुँ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तभी आप सुखी हुँ, और खुश रह सकते हो, नहीं तो नहीं रह सकते हो। नहीं तो बस आप ब्लेम हुँ। गेम में आ जाओगे। It makes absolute sense for us to preserve that also because आपको पता नहीं है ना कि आप किस भाव से कल को ध्याओगे उनको। तो अंदर-अंदर अंतर मन के कोई कभी भी वो भेद नहीं है ना? वही वाला पॉइंट है। तो मेरा एक्चुअली क्वेश्चन फॉर कृष्ण जी इज़ अम, आप मैं कभी भी ना उनकी जब लाइफ़ को स्टडी करता हूँ ना, तो मैं बड़ा इंस्पायर हो जाता हूँ। पर मैं कभी याद करता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई यूज्ड टू हियर, राइट? तो वो बड़ी डिस्टर्बिंग हो जाती हैं, राइट? तो यूजुअली जैसे आप देखोगे कि बिफोर यू बिकम अ कृष्ण भक्त, यू आर टोल्ड कि यार ये तो मतलब चंचल हैं, कपड़े चोरी कर लिए थे और मतलब जनरली कितनी सारी गोपियाँ थी। वो मतलब वो कैरेक्टर के ऊपर बोलते हैं कृष्ण जी के, है ना? बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कृष्णा, it totally changes your perspective on things. That it was like extremity, but for a lesson and for a reason. तो सर आपका क्या कहना है? आपको आपको कभी ऐसा हुआ कि आप आपने कभी क्वेश्चन किया इस चीज़ को? मतलब व्हाई डज़ इट फील लाइक फॉर अस कि इट्स ओके एंड फॉर पीपल आउटसाइड टू लुक वियर्डली एट देम? इसके लिए जो है ना, मैंने तो कभी पर्सनली कभी इतना डीपली नहीं सोचा इस वे में। जो है ना ये जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, ये बहुत हाँ दिव्य जी, लीलाएँ बताई, हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा और इसको समझने के लिए ना, एक अपने हिसाब से ना जज करके, किसी प्रामाणिक गुरु जो हाँ होते हैं, जी, हाँ जी। तो हमारा जो इस तरह के कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, और जो है ना ये बहुत अच्छी चीज़ है कि चलो आदमी ने कुछ सोचा, लेकिन उस पे ना अटक ना जाके ना, उसको जाके किसी से क्लैरिफ़ाई करना, वो जो उसके लिए हुँ, जो है ना, हुँ, हमारे यहाँ गुरु शिष्य का वो बताया गया है, ठीक है? मैं जो हुँ, है अगर मेरी मुझे कलर कलर ब्लाइंडनेस है, तो मुझे अगर रेड कलर नहीं दिख रहा, हुँ। तो जो है ना आपको किसी सही आँख वाले के पास जाके पूछना पड़ेगा कि ये कलर कौन-सा है? तो हाँ, वही सही बात है। उसी की, हाँ, उसी के लिए चीज़ है। तो अभी जो ये वाली जो लोग आते हैं ना, इस तरह की बातें करते हैं, वो वाले लोग होते हैं जिन्होंने जिनको अभी आध्यात्मिक ज्ञान तो प्लस वो हुँ, जानना नहीं चाहते। वो अब हुँ, उनकी एक ईगो है बीच में जो उनको रोकती है, और हुँ, वो जो है ना मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन करना चाहिए, और किसी सही जो समय निकाल, किसी प्रामाणिक गुरु से, या जो जिसने इस पे जो इस चीज़ को रियलाइज़ करके नहीं हुँ, समझना चाहिए, तो मुझे लगता है उसको ना बहुत अच्छे-अच्छे आंसर और रियलाइज़ेशंस होंगे, कि जो भी राइट। कुछ एक्टिविटीज़ होती है, वो क्या है ना, वो भगवान ने किसी न किसी पर्पज़ से हुँ, जो है ये जो भगवान ने करा है वो सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है, और जो हम देखते हुँ, हैं वो मटेरियलिस्टिक पर वे से देखते हैं। हुँ, जल में देखोगे ना, तो क्या होता है, ऊपर एक पेड़ है, उसपे कुछ हुँ, मान लो सोना-चांदी रखा हुआ है, पेड़ पे लटका हुआ है, और हुँ, वो नीचे जल में उसकी परछाई आ रही है। हम लोग उस हुँ, सोने-चांदी को पेड़ पे चढ़ में हाथ डाल के उसको पकड़ते हैं।
तो वो कभी हाथ में नहीं। हुँ, लेकिन हुँ, हमारा जो मन है वो या दिमाग है हमारी, जितनी हमारी बुद्धि है ना, वो हम उसे सोचते हैं कि ये असली सोना है, हम क्या करूँ ये मिल जाए मेरे। तो कोई हुँ, समझदार व्यक्ति आएगा ना, वो बताएगा कि तुम एक काम करो, देखो ऊपर है, आपको वो दिखेगा, सोना चांदी ऊपर है। तो उसी तरीके से ना, ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो है ना रिफ्लेक्शन है हमारे इस पृथ्वी पे। हुँ। उसको पक उसको देखने के लिए हमें स्पिरिचुअल आइज और स्पिरिचुअल मन चाहिए, तो मटेरियलिस्टिक मन। आप कह रहे हो कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है दैट लुक्स आइडेंटिकल टू दिस वर्ल्ड। हाँ, लेकिन ये नश्वर है, और जो है बहुत ओके, रियलिस्टिक नहीं है। स्पिरिचुअल वो नहीं है। उसके लिए हाँ, आपको उसके लिए स्पिरिचुअल मन चाहिए, स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए, स्पिरिचुअल आइज चाहिए, तभी आप उसको देख पाओगे, इन चीज़ों को तो हुँ, रियलाइज़ कर पाओगे। राइट। स्पिरिचुअल में और रिलिजन में क्या डिफरेंस है सर, आपके हिसाब? रिलीजन जो है ना, एक वे ऑफ लाइफ जीने का है, कि अगर मैं हुँ, मान लो कि कौन से स्टेट में रहता हूँ, वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसे, वहाँ वहाँ पे, या ये भी हो सकता है कि उस जगह एक पर्टिकुलर भगवान गए थे, उन्होंने वहाँ कोई लीला करी। जैसे आप देखोगे जगन्नाथपुरी में लोग जगन्नाथ जी के बहुत जो है, आप अगर वृंदावन जाते हो तो वहाँ पे राधा रानी और कृष्ण भगवान के बहुत अच्छे भक्त मिलेंगे आपको। जो है ना रिलीजन क्या है ना, वहाँ के एक कस्टम ट्रेडिशंस हैं, जो जहाँ पे भगवान ने अपनी कुछ लीला करी थी, प्लस वहाँ की वेदर कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से फिर हमारे पूर्वजों ने मॉरली वे में जो करेक्ट होता है, वो जो वहाँ के वेदर हुँ, को सूट करता है, कस्टम ट्रेडिशंस। लेकिन जो स्पिरिचुअल है ना, एक सनातन है, मतलब लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है, और वो क्या है ना, हुँ, वो सोल से एसोसिएटेड है। तो जो हम हुँ। अपनी सोल की स्टडी करते हैं या सोल के बारे हाँ में जी। जानना चाहते हैं, वो हमारी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। वो जो स्पिरिचुअलिटी है, एनीथिंग दैट हाँ, कनेक्ट्स यू विद योर सोल। सोल। हाँ, और सोल क्या है ना, बोलते हैं, आपने कई जगह सुना भी होगा बहुत बहुत महान संतों से, कि सोल इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम सोल। तो हम भगवान का ना एक बहुत छोटा सा अंश है। जैसे बोलते हैं कि सूरज है, किरणें आती हैं, तो किरण जो सनरेज है, उसमें से जो पार्टिकल्स है वो हम हुआ। लेकिन एक सूर्य क्या है, पूरा सुप्रीम भगवान को हुँ, तो हम लोग जो है ना, जो हुँ, उसकी स्टडी करता है सोल की, जो सोल को समझता है, सो उस ज्ञान को जो लेता है, वो स्पिरिचुअलिटी आती तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ um I was actually once thinking कि यार ये spirituality and which comes so naturally to Sanatan Dharma doesn't usually comes that naturally, right? Because I've studied a lot of religions and I understand that इतनी जो naturally आ जाती है ना सनातन धर्म के अंदर, वो क्यों आ जाती है सर? What do you think is the essence? Because है। spirituality is Sanatan, you said, right? That is what it is. यस। तो Right. अभी एक तो उसे एक मैं आपके पहले पुराने वाले क्वेश्चन पे भी जाऊँगा थोड़ा-सा, कि जो एक हाँ रिलीजन है, जी। शायद मैं उसको ऐसे भी ले सकता हूँ, एक इंस्टीट्यूट की तरह भी ले सकता हूँ, कि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, हमें साइंस पढ़ाई जाती है, फिर बाद में हम उसका एप्लीकेशंस करते हैं उस साइंस का, जिस नेचर ऑफ जॉब में जाते हैं। तो रिलीजन से शायद हमें एक वो भी मिलती है, कि हमने जो सीखा, तो हमें समझने में, भगवान को समझने में थोड़ी आसानी भी हो जाती है। उसके लिए भी एक हमें ना ब्रिज बनाता है, कि हम सोल को अंडरस्टैंड करें। तो रिलीजन जो है ना, हमें वो भी पढ़ने और समझने में बताता है, प्रोवाइडेड कि आप जो रिलीजन फॉलो कर रहे हो या हेल्प जिसमें करता भी है। मान रहे हो, वो आपको एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए। हाँ, कि आपका जो भी है, मतलब ऐसा हुँ, नहीं हो, कोई मैन मेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, वो किससे हुँ। रिलेटेड था, कि स्पिरिचुअलिटी को मैंडेट नहीं अपने होना जो चाहिए एग्ज़ैक्टली मतलब हाँ, एब्सोल्यूटिज़्म नहीं होना चाहिए थोड़ा-सा। हाँ, हुँ। हाँ। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था स्पिरिचुअलिटी से लेके? तो नहीं I'd like to dig a little bit deeper on this mandate thing. When you say कि मैंडेट नहीं होना चाहिए, it means that there should be flexibility in religion. तो जैसे मतलब काल चक्र बढ़ता है, तो आपका वो है जिस जिस पाथ को आप फ़ॉलो कर रहे हो, वो एक्चुअली फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो समय के बहाव के साथ, है ना? क्योंकि समय तो बदल रहा है। वो और अगर वो उसके हिसाब से नहीं खुद को बदलता है, तो वो एब्सोल्यूटिज़्म में चला जाता है। क्यों और फिर इट्स लाइक ट्राइंग टू होल्ड बैक टाइम। दैट इज़ व्हाट इट इज़, राइट? इफ यू एक्चुअली क्रिएट एब्सोल्यूट रूल्स इन रिलिजियस टेक्स्ट, दैट मीन्स कि अब वो समय के बहाव के साथ नहीं चल रहा है। है ना? वो हाँ, क्योंकि क्या है ना, पहले हमारे आप देखोगे, ये 4 युग थे, सतयुग, द्वापर, त्रेता, हुँ, कलयुग। तो हर किसी पे ना अलग-अलग लोगों के रहने के मेथड्स थे, अलग-अलग तरीके थे। जैसे-जैसे युग भी चेंज हुए, तो लोगों के तौर तरीके भी चेंज हुए। इनफैक्ट हुँ। भगवान को पूजा करने के भी तरीके चेंज हो गए। तरीके बदल आज गए। की डेट हाँ, आज की डेट में ना, अगर मुझसे कोई बोले कि यार आप ना बैठ के इतने सालों तक तपस्या करो,
वो बड़ा मुश्किल हुँ, है। हुँ, तो वो उसके लिए फिर भगवान ने अपने नाम जाप में शक्ति दे दी कि हुँ, हमारी एक तो एज कम है इस वाले युग में, जो पहले हुआ करती थी, बताते हैं पुराने लोग बहुत सालों तक जीते थे और हर कोई मानता भी है। और जो है तो उनको देख तो हमने बहुत अपने आप को चेंजेस करे हैं। हमारी सिविलाइजेशंस जो भी आई हैं इस युग में, हुँ, बहुत चेंजेस हुए। तो जो है ना स्पिरिचुअलिटी जो हमारा सनातन धर्म है, वो लेकिन हमेशा हुँ, रहा सोल सेंट्रिक ही रहा है, कि आत्मा के हुँ, ऊपर, कि हम भगवान से कैसे जुड़े रहें। और हुँ, तरीके चेंज होते हुए हाँ, ये है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फिश रीज़न के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान के लिए ही कर रहे हैं। और हुँ, हमारे एक्शन भी उसी तरीके से बोल और मतलब कहने का मतलब ये है कि ना, जैसे हमारी स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक है, भगवद गीता, में जो उसको मैनुअल ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, हमारे सनातन हुँ, धर्म में, कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। हुँ, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि लोगों को स्पिरिचुअलिटी में लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं जंगल में जाके तपस्या वो पुराने ज़माने में चलता था। आज की डेट में हुँ, भगवान ने बोला है कि भैया तुम हुँ, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से अगर मैं बोलूँ ना आज की डेट में कि अंकुश बिल्कुल, मुझे जो है ना क्या करना है कि मुझे तो जंगल में जाके मैं तो भगवान कृष्ण से या मैं अपने महादेव से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो जंगल में जाके राइट, तपस्या कर वो तपस्या नहीं है। तपस्या आज की डेट हुँ, में जो आज के हिसाब से जो हुँ, समाज के हिसाब से ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागना प्लस भगवान को सेंटर में वो रखना, तपस्या है। वो तपस्या है। तो हुँ, डेफिनिशन भी चेंज हुई है, तो हमें ना हुँ, समय के साथ-साथ चेंज होना चाहिए, मैंडेटरी चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एंड दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अनदर क्वेश्चन टू माय माइंड। सर आपको क्या लगता है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी को कंसीडर करते हैं, तो हम उसको बाय बाय द सेंटर ऑफ इट हम उसको रीइंकार्नेशन के लिए रखते हैं? एंड I'd like to also talk about the second part would be आपको ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के अंदर जो रीइंकार्नेशन का प्रिंसिपल है दैट इज एक्चुअली लव ऑफ गॉड? व्हाट डू यू थिंक? तो जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा रिकार्नेशन में क्या सारे लोग बिलीव करते हैं, लेकिन उसको ना बोलने का तरीका सबने अलग-अलग कर रखा है। हर कोई बोलता है हेल एंड हेवन कि और हुँ, रिलीजन्स में इसका मतलब वो कहीं हाँ, न कहीं उसको दूसरा जन्म मिल रहा है वो कहीं न कहीं जाकर रीइंकार्नेट हो रहा है बेसिकली आप कह रहे हो। हाँ, स्वेच्छा से पड़े हुए हैं हम लोग। भी मैं आपको हम कितने लोगों को बोलते हैं या हम मैं खुद अपने लिए भी बोल रहा हूँ कि हम बोलते हैं कि भगवान में वो ये करो। हम कितना टाइम कितनी डेडिकेशन मैं टाइम नहीं बोल रहा, भगवान के लिए तो एक पल भी बहुत है, से बोलो। हम कितनी डेडिकेशन भगवान के लिए रखते हैं और कितनी डेडिकेशन हम अपनी इच्छाओं के लिए कितनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स रखते हैं, ठीक है? तो भगवान हुँ, के लिए तो एक पल ही है, तो इसलिए जो है ना जब तक हमारी ये इच्छाएँ खत्म नहीं होती, हम जो चाहते हैं कि मेरे साथ ये भी हो जाए। अब बहुत सारे हुँ, लोग होते हैं, मेरे साथ भी होता है, मैं ये भी करूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी दूसरी साइड से कितनी बार सोचा है या कितनी बार कोशिश करी है कि मैं ये करता हूँ, तो मेरे को ये भी एक स्टेप क्योंकि भक्ति कई प्रकार की होती है, बताते हैं 9 स्टेप्स हैं। ये कर रहा हूँ, तो मैं इसको पहले कैसे और इम्प्रूव करूँ, कि उसको कितनी डेडिकेशन देता हूँ। तो जो है ना, अभी हम अपनी हुँ, स्वेच्छा तो भगवान ने तो बोला ही है कि तुम्हें मेरे पास आना है, ठीक है? भगवद गीता में भी बोला है हुँ, कि मेरे धाम आते हैं जो मुझे बहुत प्रिय होते हैं, वो मेरे और वो आते प्रिय हैं। जो होते हैं हम अपने हाँ, लेकिन हम ना अपनी स्वेच्छा से और जो है इसमें ना वही मैंने भी आपको हुँ, बताया ना, हम ना कभी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरे पास जो भी कुछ है ना, वो मेरे कर्मों की हुँ, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मेरे कर्मों के हुँ, पास्ट या उसमें प्रेज़ेंट में जो तो इसलिए रिकार्नेशन जो है ये भगवान का हुँ, एक जो मनुष्य जन्म दिया है भगवान ने, ये एक बोल सकते हो हुँ, गिफ्ट ऑफ गॉड, ये एक ब्लेसिंग्स है, जो हमें बहुत अच्छे से यूज़ करनी चाहिए क्योंकि इसी हुँ, जन्म में ना मनुष्य जन्म में ही और जो बाकी हुँ, के योनि है, तुम अपने कर्मों के हुँ, साथ ये भी ब्लेसिंग्स क्योंकि उसमें आप हुँ, अपने कर्मों के हिसाब से उसको आसानी से जल्दी-जल्दी खत्म कर सकते हो, उन योनियों में। अगर हुँ, जैसे आपने कुछ भी एक्टिविटी करी, उस भगवान की एक ये ब्लेसिंग है कि हाँ, वो तुम्हारे कर्म जो है ना, जो गलत करे तुमने या जो भी जिस वजह से तुम गए, उसमें तुम्हारे वो पाप जो है वो खत्म हो हाँ, सकते हैं। हैं? फिर तुम्हें मनुष्य जन्म मिलता है, तो मनुष्य जन्म में क्या है ना, खत्म हो ये सकते हैं। एक अपॉर्च्युनिटी जिसमें तुम अपॉर्च चाह के हाँ, चाह के भगवान के धाम जा सकते हो और ये जो बर्थ और जो स्पिरिचुअलिटी है ना, बस उसका मेन सारांश यही है एकदम कि ना, ये हमें जो हम बर्थ और डेथ के साइकिल में चल रहे हैं, ये बस एक हुँ, स्पिरिचुअलिटी का हम इसको यही एक वो मान सकते हैं। भगवान के साथ संबंध जोड़ना कि हम अगले मतलब अगला जन्म हमारा जो है ना, ये लास्ट हो और हम जो है भगवान के हुँ, धाम में चले जाएँ। मेन ये है, लेकिन हाँ, वही। रिकार्नेशन को हम गिफ्ट ऑफ गॉड भी कि जो भी चीज़ हुँ, बनाई है
भगवान ने, उसको ना हम इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट कभी नहीं बोल सकते, राइट। दिस इज एक्चुअली अगेन, दिस एक्चुअली टेक्स मी इन अनदर डायरेक्शन। जब मैं ये सोचता हूँ कि रीइंकार्नेशन होनी है और हम लोग बात करते हैं कि यार हमको दोबारा रीइंकार्नेट नहीं होना, तो हमको वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू नॉट रीइंकार्नेट आवरसेल्व्स, राइट। अब होता क्या है, क्योंकि हम तो ये फैक्ट की तरह जानते हैं कि यहाँ पर और ऊपर के लोगों में भी और नीचे के लोगों में भी किसी न किसी तरीके की तो मिजरी है ही है, हम साइकिल में से निकलना चाहते हैं, राइट। तो वेरी हाई पर्पस, वेरी वेरी बिग गोल, राइट। um, ये गोल इतना बड़ा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड कि यार इस गोल को अटेन कैसे किया जा सकता है, राइट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन दिस गोल बी अटेन्ड, कि जहां जहां हम बोलते हैं कि भगवान के धाम पे पहुंच जाएंगे, है ना, तो वो भगवान का धाम पहुंचने का कोई रास्ता नोन है सनातन धर्म में? कलयुग के हिसाब से तो सारा जो भी कुछ अभी भगवान ने अपनी ब्लेसिंग्स दे रखी है वो अपने भगवान नाम में दे रखी है, और उसके कुछ पिलर्स भी बना रखे हैं कि आपको इस तरीके से, ये मेरी डायरेक्शन है। अगर हम भगवान की फुली डायरेक्शंस फॉलो, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से, हाँ, और जो है बेसिकली जो हमारी भगवत गीता जो कहती है उसको हम एज इट इज फॉलो करते हैं। अभी क्या है ना, लोग क्या करते हैं, हर चीज पे ना मैनिपुलेट कर देते हैं। वो उसको ना अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चेंज कर देते हैं। कि ये वाला जो पाथ है ना, ये बड़ा मुश्किल और अगर इसे तरीके से जी, प्रैक्टिस से ये आती है प्रैक्टिस से। आपको डेली प्रैक्टिस करनी हम्म। पड़ेगी, डेली अपनी साधना कर, ठीक है? और हम्म। साधना करने को अपनी कुछ चीज़ों के साथ, इच्छाओं के साथ तब आपको मिलेगा। हाँ, ये है कि भक्ति की एक भगवान का ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि अगर आपकी इंटेंशंस को ना, कुछ एग्ज़ाम तो दे, परीक्षा तो होती है, लेकिन आपको ना उस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूर मिलेगी कि हाँ, तुम मेरे धाम आओ। हो सकता है आप इस जन्म में, तो भगवान की एक बहुत अच्छी कृपा है कि ना अगले जन्म में आप किसी बहुत सुंदर भक्त के यहाँ, जहाँ आपको बस वही हाँ, प्रैक्टिस तो वहां से मिल जाएगा, एग्जैक्ट। वहाँ से भी मिल जाएगा। राइट। मैं कभी किसी को इसलिए फोर्स नहीं करता कि ना आप लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ भी रहो, सब कुछ रहो, लेकिन अपना इस जीवन को कुछ परसेंट तो अच्छा बना लो। क्योंकि हम क्या है ना, जैसे एक क्लास होती है, कोई कोई आईआईटीज में जाता है, कोई कोई नॉर्मल कॉलेज में जाता है, कोई कोई सीए बनता है, कोई कुछ बनता है। तो हम सब ना बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम आज थोड़ा सा कुछ ले लेंगे तो हम अपना अगला जीवन सुधार लेंगे। अगला जीवन सुधरेगा तो फिर और अच्छा अगला जीवन होगा। तो हम ना उस साइकिल से निकलने का, कुछ लोगों के लिए कि हाँ वो इसी जन्म में निकल जाएंगे, जो बहुत ही शिद्दत के साथ बहुत परफेक्शन, और कुछ लोग ऐसे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ उसमें है अभी कमी। तो उनको, लेकिन हाँ, ये है भगवान इतने दयालु भी है कि नेक्स्ट जन्म भी देंगे कि तुम, अब मैं तुम्हें एक रास्ता दे रहा हूँ बहुत अच्छा, मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है, तुम ऐसे भक्त के घर में पैदा, ये जो पिछले मन की मंशा थी ना, आज इस वाले जन्म में पूरी हो जाएगी। हम्म। तो ये जो है ना, वन लाइफ का गोल, मतलब ये मल्टीपल लाइफ, ये क्योंकि हम सनातन है ना, हमारी हाँ सोल जी। हमारे, कब बोलते हैं कि अजन्मा है, ये तो जिस तरह के हम कर्म करते हैं ना, उस तरह का हमें शरीर मिलेगा ही मिलेगा। तो स्पिरिचुअल ये कि प्रेम से रहो, और मतलब उनके प्रति प्रेम रखो, और जो है सरेंडर रखो हर चीज में, और अपनी ड्यूटीज ना अच्छे से निभाते हुए, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो। बहुत सारे लोग आते हैं कि ना, मैं आपको अंकुश कुछ इंस्ट्रक्शन दे, आप मुझे बोलो कि ना मैं इसको अच्छे से फॉलो करूंगा, ठीक है, बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन जो है ना मुझे ये बताओ, ये लिखा कहाँ पे है भगवान ने, या हम्म। हमारे कौन से ग्रंथ में, उसे मुझे ऑथेंटिकेट हम्म। करके बताओ। और वो वाली जो हम्म। ग्रंथ है वो मेरे ना आज के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए, आज के युग के लिए हम्म। सर्टिफाइड ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। तो फिर जो है ना उन रास्तों पे शायद मुझे लगता है इस जन्म में भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि भगवान का तो अगर आपने एक मन बड़े शिद्दत को उनको पाना बहुत आसान है। हाँ, ये है कि अगर हम्म। आपने इस जन्म में कुछ करा तो बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे 5th क्लास में कर पाए, अगर पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप 5th क्लास तक ही रहे, 5th ग्रेड तक, तो आप नेक्स्ट जन्म में 5th से ही स्टार्ट करोगे, वो जीरो नहीं हो। कौन से जो लोग ऊपर हैं, हमारे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और नीचे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? और इसका ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो सर कि ऊपर कितने लोग हैं, नीचे कितने लोग हैं। हम क्योंकि मल्टीवर्स में बिलीव करते हैं, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी इज मतलब हमारे लिए तो हमारी आत्मा कहीं पर भी रीइंकारनेट कर सकती है इस पूरी साइकिल में, पूरे मल्टीवर्स में, है ना। तो जो मैंने सुना है, म, इसके बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है, बोलते हैं कि हमारे पृथ्वी, एक ये जैसे ये लोक है ये वाला, इससे नीचे 7 लोक हैं और इससे ऊपर 7 लोक हैं। जो हमारे से नीचे जो 7 लोग हैं वो डिग्रेड होते जाते हैं, और जो ऊपर वाले लोग हैं वो अपग्रेड होते हैं। हम जो हम्म। अच्छे कर्म करेंगे ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं दान कर रहा हूँ, शिक्षा भी दे रहा हूँ, हो सकता है आपके कर्मों की वजह से आपको ना स्वर्ग में भी एंट्री मिले।
ठीक है? हुँ, लेकिन स्वर्ग में भी क्या होगा ना, आपने जिस लेवल के करे हैं ना, किसी ने शिक्षा में, किसी ने लोगों को भूखों को खा, आप शिक्षा के बल पे, तो जो आपसे दुगना पुण्य करके गया है, हो सकता है उसको कॉफ़ी मिल रही है और आपको पानी मिल, तो वहाँ भी हुँ, आपको भेदभाव, वहाँ भी जन्म-मृत्यु होगा। लेकिन वहाँ पे ये क्या कहते हैं, अभी आप ये समझ लो धरती पे हम 2 स्टार होटल में रह रहे हैं, तो वो 7 स्टार होगा। तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, वहाँ पे अलग तरह का चकाचौंध होगी। तो ये सारी चीज़ें हुँ, आपको शायद स्वर्ग में मिलेगी, लेकिन वहाँ भी ना आप जन्म, जिस दिन आपके पुण्य खत्म होंगे, उस दिन आप फिर दोबारा से वापिस नए आ जाओगे। पुराने प्लैनेट में हो सकता है आपने वहाँ पे भी उस अपॉर्च्युनिटी को यूज़ करा। हाँ, आपको सब कुछ आप आज भी भगवान से, वहाँ से आपको शायद ना और आसानी हो जाएगी भगवान के धाम जाने में, क्योंकि आपके हुँ, पास वहाँ पे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। ये भक्ति जो है, क्या कहते हैं ना, कभी साथ नहीं छोड़। मुझे मैं किसी महाराज जी को सुन रहा था, बोले कि जब बच्चा माँ के जन्म में जन्म लेने के लिए कोख, तो माँ जो कुछ भी खाती है, तो उसको ना मिर्च भी लगती है। हुँ, उसको ना अपने सातों पुराने जन्म याद आ जाते हैं। तो वो ना प्रेयर करता है अच्छा, भगवान को, भगवान इस बार मेरे को बचा दे। और ये मैंने जो उन महाराज से, उन्होंने बोला था ये भागवतम हाँ, में लिखा हुआ है। तो अरे वाह! उन्होंने बोला बहुत था ही कि, प्यारी स्टोरी लग तो रही है ये तो उन्होंने, फिर से। तो वो बच्चा जो है ना इतना चिल्लाता है, रोता है, बोलता है भगवान, और वो ना 9 महीने 7 महीने जितने भी दिन में डेवलप होता है, वो हाँ, आप किसी को हुँ, बोड़ के रखो और उसके ऊपर उसकी स्किन इतनी नरम होती है, कभी इस पर कुछ गरम डालो, कभी ठंडा डालो, कुछ मिर्ची वाली, हाँ, तो वो उसको ना अपने सातों जन्म याद आ जाते हैं कि भगवान मेरे को ना इस बार निकाल दे इस वाली साइकिल से, मैं इतना आपका पूजा पाठ करूंगा, ध्यान रखूंगा, या आपसे इतना लगाव रखूंगा कि मेरे को ना जन्म, अब अगली बार जन्म नहीं ले। लेकिन जैसे ही आता है वो चकाचौंध देखता है, माया पकड़ लेती है, सब कुछ होता है, तो फिर क्या होता है, वो सब भूलने लग जाता है, या फिर उसको लोग उस तरह के मिल जाते हैं कि सोसाइटी एनवायरनमेंट। तो मैं हमेशा जो है ना क्या कहते हैं, जितने भी चीजें ना, मतलब मैं किसी से अगर सुनता हूँ, किसी महात्मा से या किसी गुरु, तो जो है ना, हमें क्या है ना, उसको सुन के एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने 10 बातें बताई हैं, आपने 10 अप्लाई कर ली, एक भी आपने पकड़ ली ना, तो भगवान दयालु है कि इसने इंटेंशन अच्छी, और इसने जो है ना ये कर रहा है और ये चाहता है। एक कहानी भी है ना कि एक बार नारद जी आते हैं, हुँ, बोलते हैं कि भगवान ये बताओ, ये जो साधु महात्मा है, जो महात्मा जी हैं, पूरे दिन आपका ध्यान रखते हैं, कि लोग आएँगे? तो बोलते हैं ये हुँ, कभी लोक नहीं आने वाला। बोला कौन आएगा? बोला वो जो मोची बैठा है ना, वो मेरे लोक आएगा। बोले हैं? क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ जा। हाँ, बोले तू तू देख, बोले आप कैसे बोल रहे हो? बोले ये मेरा सबसे प्रिय भक्त है। बोला ये तो पूरे दिन आपको भसते हैं। बोले भसते हैं, लेकिन इनको इतना मुझसे ना विश्वास नहीं है। एक होता है ना प्रैक्टिकल वे, बहुत सारे आपको आज की जनरेशन के हुँ, लोग मिलेंगे कि बड़े प्रैक्टिकल, ये हुँ, प्रैक्टिकल नहीं लग है ना? तो उसी वे में, हुँ, अच्छा तुम एक बार जाओ, वो दोनों तुमसे पूछेंगे, क्योंकि तुम तो हर लोक में तो तुमसे पूछेंगे हमारे भगवान क्या कर रहे थे? तो तुम बता देना भगवान जी जो है सुई में हाथी को निकाल रहे थे। तो नारद जी सुई में जाते से हैं, तो हाथी को निकाल रहे। हाँ, सुई के वो छेद होता है जिसमें धागा डालते हैं। हाँ, हाँ, तो उसमें से हाथी को निकाल रहे हैं। तो जो है ओके, वो जो महात्मा होते हैं वो बोलते हैं कि हरे कृष्णा महाराज, बोले नारद जी आप तो भगवान के पास जाते हो? बोले हाँ जाते हैं, आपको तो एंट्री अलाउड है। बोले तो क्या कर रहे थे हमारे भगवान? बोले सुई में से हाथी निकाल रहे थे। बोले चल हट पागल बन, हुँ, तू ये जो बात बता रहा है तो बिल्कुल गलत है, तो पॉसिबल ही नहीं है, आज की जो हम बोलते हैं ना हम सारे लोग, ये हुँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बोलता है चल यहाँ से। बोलता है अच्छा ठीक। फिर वो मोची के पास जाता है, बोलता है कि क्या कर रहे थे? अरे वो हाथी में वो सुई में से हाथी को बोले अरे वाह मेरे प्रभु, वो तो आज कुछ भी कर सकते हैं, उनकी तो हुँ, लीला ही निराली है, वो तो बिल्कुल हुँ, ही जो है ना महान है, वो तो जो कोई नहीं कर सकता। तो वो समझ हुँ, जाता है कि ये बंदा जो है ना, ये क्यों उसके लिए क्यों बोल रहे हैं, और ये इसके लिए, हुँ, ये जो है ना क्या कहते हैं, भगवान में बोलते हैं एक तरीके हुँ, से, कि मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, हुँ, है, लेकिन जो है ना मैं उनके ऊपर एकदम दृढ़ विश्वास के साथ एकदम मैं जीता हूँ, उन्होंने हुँ, कुछ भी कर सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि भगवान ऐसे हैं कि अगर आप चाहते हो, कभी कभार लड़ते हैं ना लोग कि भगवान बड़ा है या क्या है तुम्हारा, अरे भगवान इतने इतने अच्छे हैं, उनके साथ इतना प्यार, कि अगर वो चाहे ना, मेरा भक्त चाहता है कि मैं छोटे से सबसे छोटा बन जाऊं, तो वो इतना एटम से भी इतने छोटे बन जाएंगे कि कोई ना देख भी नहीं सकता। और वो हुँ, चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि पूछो ही मत। वो हुँ, उतने भी बड़े बन सकते हैं, इतने, वो लेकिन क्या है ना, वो भक्त की इच्छा के ऊपर चलते हैं, कि मेरा भक्त हुँ, अच्छा ऐसे चाहता है, चल मैं उसके लिए इतना छोटा हो जाता हूँ, स्मॉलेस्ट हुँ, टू स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट। वो बोलते हैं कि नहीं, हुँ, मैं इतना बड़ा हो जाए कि मेरे को कोई, मेरे भगवान इतने बड़े हो जाए कि उनसे कोई बड़ा ही ना हो, तो उसकी खुशी के लिए वो इतने हुँ, बड़े भी हो जाएंगे। तो ना उनका उनका हुँ, भक्त के साथ ना बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप होता है, मेरा भक्त क्या चाहता है, हुँ, मैं उसको वैसी चीजें दूं, और वैसी चीजें मिलती हैं तभी तो, हुँ। देखा है आपने चोर को चोरी
उसके हाँ। ऊपर भी दयालु है। चोर को हमेशा चोर मिलेगा, जुए वाले को ना कहीं न कहीं जुए वाला मिल जाएगा, दारू वाले को कहीं न कहीं इस ऑफ़िस में। तो भगवान सबकी इच्छा पूरी, जो बोलता है कि नहीं मुझे आप चाहिए, उसको उसके लिए भी उनको अर्न करना। ऐसे नहीं है कि हाँ, मतलब आपको बड़ा प्रेम दिख हाँ, आपको, और प्रेम जो है ना देखा होगा आपने यशोदा मैया, नंद बाबा हाँ, की कहानियाँ बहुत सारी हैं। तो उसमें हाँ, उन्होंने दिखा रखा है कि वो भगवान के साथ कितना प्रेम करते थे या गोपियों के साथ कितना प्रेम करते थे। और अगर आप उन हाँ, कहानियों को पढ़ोगे तो समझ में आएगा हाँ, भगवान प्रेम के कितने दीवाने हैं, अपने भक्त के लिए कुछ भी कर लेते हैं और कैसे भी कर लेते हैं। पिटाई भी। हाँ, तो जो हाँ, वो बोलते हैं ना ये भगवान यशोदा मैया पीट रही थी, तो भगवान ऐसे कोई पिट सकता है? भगवान जो है ना अपने भक्तों की खुशी के लिए, इच्छा के लिए, तो इसलिए जो है ना भक्ति बड़ी ऐसी चीज़ होती है कि ना हमें उसके लिए दिव्य दृष्टि या हमें किसी अच्छे हाँ, महात्मा के साथ जुड़ना चाहिए और उनसे सुन के समझना चाहिए। अपने हाँ, आप समझोगे बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम अपना दिमाग लगाते हैं और हमारा दिमाग सबसे खुरापात। तो दिस एक्चुअली बेग्स द क्वेश्चन, um, जब हम कहते हैं कि आप किसी सिर्फ उससे ही समझ सकते हो जो ऑलरेडी काफी नॉलेजेबल है ना? तो आप कह रहे हो, आप ये भी कह रहे हो कि बिना उसके उससे जुड़े भी ये पॉसिबल नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर सनातन स्क्रिप्चर्स लोग पढ़ेंगे खुद भी, तो वो खुद भी समझ सकते हैं कि मतलब इसी सेम कंक्लूजन पे आ सकते खुद देखो अभी जो है ना हमारे जो ग्रंथ हैं, वो ना बहुत सारे राइटर्स और पब्लिशर्स ने निकाले हैं, ठीक है? और सबने जो है ना उसमें जो है ना अपनी अपने मन से व्याख्या करी हुई। तो जो है ना आपने किस पब्लिशर की, किस राइटर की बुक पकड़ ली, अब वो किस किस मोड से उसने उस बुक को लिखा है या उसका तात्पर्य लिखा है, क्योंकि हम इतने होशियार तो है नहीं कि हमारे ज्यादातर स्क्रिप्चर क्या है संस्कृत। तो उसको मैं किस तरीके से ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं अगर हैं। वो मैं बहुत जो है ना मैटर करता है। मोड ऑफ पैशन में हूँ मैं, या मोड ऑफ इग्नोरेंस में हूँ, या मोड ऑफ गुडनेस में हूँ, कुछ मोड में है। हर आदमी जो है ना वो लिखेगा ही वो उसकी किताबों में कलम से वही निकलेंगे जो वो मतलब जिस मोड में रहता है। हाँ सर, क्विकली, आई एम सो सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, आपको क्या लगता है कि प्रभुपाद जी का क्या मोड था जब वो इस्कॉन वाली भगवत गीता लिख रहे थे? प्रभुपाद जी का क्या था ना, प्रभुपाद जी को आप अगर पढ़ोगे या प्रभुपाद जी हाँ, को मैंने भक्तों से जितना हर सवाल में, हर हर क्वेश्चन के आंसर सेंटर कृष्णा ही रहते थे। आप उनसे कोई सा ओके, भी सवाल पूछो, आप उनके उनके ना क्वेश्चन आंसर की बुक पढ़ो, उनके ना पर एक बुक हाँ, आती है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। तो जहाँ भी है ना वो हर जगह, या भगवत गीता उन्होंने भी लिखी है, परपट दिया है तात्पर्य श्लोकों का। उन्होंने ना कहीं किसी नेता के बारे में उनका उनका कहीं अपना खुद कि मैं प्रभुपाद या उनका एसी भक्ति वेदांत, उन्होंने कहीं भी कुछ भी नाम नहीं, उन्होंने ना बस पर्पसली और अपने आप को कभी बढ़ा चढ़ा के भी हम्बल रहे, और हमेशा हर शब्द में उनके मुंह से आज तक जो भी कुछ निकला वो लोगों को एक हाँ। डायरेक्शन दी है, या उन्होंने कोई किताब लिखी है या कुछ भी लिखा है। उन्होंने जो तो है ना मोड ऑफ पर्सनल डिवोशन, मोड ऑफ वुड यू कॉल डिवोशन इट है, मोड ऑफ डिवोशन? मोड ऑफ डिवोशन है क्या कहते हैं मतलब वो डिवोशन एक गुडनेस ही हाँ जी, क्योंकि मोड ऑफ डिवोशन जो है एक 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 जो है मान लो कोई बॉयफ्रेंड है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के हाँ, लिए डिवोटेड अच्छी तरीके से। हाँ, तो मोड ऑफ डिवोशन हाँ, जो है ना वो गुडनेस के मोड में। हाँ, तो क्योंकि ओके, हम जो अपना आहार भी लेते हैं, हम जो अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं, वो मोड ऑफ जो हमारी बताई गई है कि ये नहीं करना, ऐसे करना है, ये खा नहीं खाना, ये खाना हाँ, है, वो क्या है ना मोड ऑफ गुडनेस के लिए, क्योंकि जैसा आप हाँ, खाओगे वैसे ही आपका वो आएगा। तो इसलिए जो है ना जो स्क्रिप्चर्स आप पढ़ते हो, जो बोलते हो कि ये वाला स्क्रिप्चर पढ़ के लोग खुद भी जान सकते, वो इसलिए ठीक नहीं है, क्योंकि ना एक तो क्या है ना मैं उसको पढ़ रहा हूँ, अभी जब स्कूल में पढ़ने जाते हर कोई उस सेंटेंस को ना अलग तरीके से उसका अर्थ निकाल, कंक्लूजन चाहे एक आखिरी में एक में पहुंचा, लेकिन ना अलग तरीके से सोचता था। राइट वे में एक गुरु ही आपको बता सकता है, इसको ना बस इसी तरीके से सोच, इतना घुमा फिरा के नहीं लाना, अपना दिमाग नहीं चलाना, क्योंकि दिमाग क्या है ना हम हमारे बोलते हैं ना हम बने हुए हैं 5 तत्वों से बने हुए हैं, हाँ, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। हाँ, फिर उसके हाँ, बाद जो है ना हम और चीज़ों से भी बने हुए हैं। आपकी सोल भी है, इंटेलिजेंस हाँ, भी है, प्लस हमारे साथ एक फ़ॉल्स हाँ, ईगो भी जुड़ी हुई है। तो फ़ॉल्स ईगो से हाँ, ना हम बड़ा कुछ अपने आप को ना जब पढ़ते हैं खुद, तो हम ना उसको बहुत अच्छी तरह उसका मीनिंग निकालना ना क्या कहते हैं उसको हम गलत भी ले जा सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया ना कि वो वस्त्र चुराते थे, कई लोग ऐसे बोलते हैं, तो वहीं अटक जाएँगे कि वो चोरी करते थे, माखन चुराते थे, वो लोग वहीं उतर जाएँगे, अरे ये भगवान तो चोर है, ठीक है? लेकिन आपने वो किसी महात्मा से सुना कि ना कि चोरी करते थे, उसके पीछे का जब फिर और उसका वो तात्पर्य बताएँगे, तब आपको समझ में तात्पर्य आएगा। तो बताएंगे। इसलिए हम्म, हाँ, हाँ, तो इसलिए जो है ना और क्या कहते हैं हम जो है ये जो एक परंपरा से जुड़े हुए जो एक प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं,
है साधना, उनसे उन्होंने अपने किसी गुरु को उन्होंने उससे सीखा, तो वो लोग थोड़े ऑथेंटिक होते हैं, मतलब वो लोग 100% ऑथेंटिक। और जो बाकी जो है ना, जो आते हैं, वो क्या है ना, वो बड़ा उनके साथ क्या होता है ना, वो अपने हिसाब से वो अपने आप को फेमस करने के लिए बात कर। प्रभुपाद जी ने कभी अपने आप को ना फेमस करने के लिए प्रभुपाद जी ने जो भी बोला, जिसको भी बोला, कुछ भी बोला, बस यही बोला कि कृष्ण भगवान, और उन्होंने हमेशा भगवत गीता में भगवान के बारे में ही हर श्लोक में भगवान के बारे, कोई भी श्लोक में तात्पर्य में किसी भी चीज में किसी देश की बात नहीं करी, किसी के बारे में बात नहीं करी, इधर उधर का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। हर लाइन में उनका मीनिंग यही है कि तुम बस सरेंडर कर दो भगवान को और उन्हीं को सेंटर मान। राइट। और दिस um, दिस इज वियर्ड, क्योंकि यहाँ पर ना मेरा एक सवाल है सर। um, अगर आप कहते हो कि मतलब प्रभुपाद जी मोड ऑफ डिवोशन, मोड ऑफ गुडनेस से निकला है और वहीं पर रहे हैं, है ना, और उन्होंने उसी मूड में लिखी हुई थी, क्या somebody in the mode of passion, would he be able to understand, and if so, how? मोड ऑफ पैशन वाला बिल्कुल, अगर वो समझना चाहता है तो सबसे पहले तो ये है कि उसे एक्सेप्ट करना है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कि मतलब भगवान जो ही है ना, वही सर्वोत्तम। पर वो तो मोड ऑफ सबसे पहले पैशन उसे में है ना यही सर एक्सेप्ट अभी। करना है। अभी तो पर सर मोड ऑफ पैशन में है ना वो। मोड ऑफ पैशन में है, ठीक है, लेकिन क्या है ना, जब क्या होता है ना, इसलिए हमें ना, ये जो आपने रिलीजन की बात करी या ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करी, ठीक है, इसलिए जो है ना, मंदिर जाना, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट करना, तो क्या होता है ना, धीरे धीरे, और इसलिए अभी हम बात भी कर रहे थे कि हो सकता है वो इस जन्म को थोड़ा सा अच्छा बना लेगा, अगले जन्म में चला जाएगा, उसको और पूरा कंप्लीट कर लेगा, है। तो एक तो ये वाली चीज हो गई। दूसरा क्या हो गया कि ना, मोड ऑफ पैशन वाला आदमी डिपेंड भी करता है, और जैसे ना, मुझे लगता है शायद कभी कभार चाहिए भी होते हैं। जैसे हम मान लो कभी कोई भंडारा करते, तो एक होता है मोड ऑफ गुडनेस में, वो भगवान को भोग लगाता है, और एक होता है क्या कहते हैं, मोड ऑफ पैशन वाला, जो अगर उसमें होगा नहीं ना, तो जो होता नहीं है कि अरे इकट्ठे करके लाने हैं, सबको खिलाना है, चलते हुए पकड़ते हुए आदमी को, तो अगर उसमें पैशन नहीं होगा ना भगवान के, तो तुम्हें आजकल लोग क्या करते हैं ना, भंडारा खाने से थोड़ा डरते हैं कि नहीं, हमें नहीं खाना। और कई लोग खाते भी हैं, कई लोग नहीं खाते, लेकिन जो मोड ऑफ पैशन वाला होता है ना, वो लगा रहता है। और मोड ऑफ पैशन वाला ना, मुझे लगता है और अच्छा इसलिए भी रहेगा, क्योंकि ना, अगर जो जो गुडनेस वाला होता है ना, वो, लेकिन जो मोड ऑफ पैशन वाला है ना, वो प्राउडली बोल सकता है, अरे मैं हरे कृष्णा हूँ, या मैं भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ। उसको कहने में हेजिटेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि मोड ऑफ पैशन है। तो मोड ऑफ पैशन को भी ना, आप एक एनर्जी को ना चैनलाइज कर सकते हो, उस पैशन को। बहुत अच्छे मोड ऑफ पैशन में आपको संगीत बहुत अच्छा लगता है, मतलब म्यूजिकल, तो आप भगवान के जो है ना, बहुत अच्छे अच्छे बीट्स और गाने बना के लोग कृष्ण भक्ति में, राइट। तुम यहाँ भी आ सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक भगवान की ना, मतलब मोड ऑफ पैशन वाला भी जो है ना, उसको अगर चैनलाइज करे अपनी एनर्जी को पैशन वे तो में, सही डायरेक्शन तो से आ सकता है मतलब। तो भी सही डायरेक्शन में भगवान की भक्ति में आ सकता है। हाँ। इंटरेस्टिंग। और अगर हम लोग एक स्टेप और पीछे जाएं, मेरे को, जब अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे गुरु शिष्य परंपरा की, तो मेरा एक सवाल था सर। मेरे को ये बताओ, अगर किसी को क्योंकि गुरु भी बहुत रेयर है सर, गुरु इतने अबंडेंस में नहीं है, और जो फ्रैंकली कई गुरु हैं जो फेक गुरु हैं, और मतलब probably they should not be followed. For example, for me to find you was me finding a guru, right? और उस गुरु शिष्य परंपरा में मैं आ गया वहां से, पर मुझे कहाँ से मतलब कोई मिलता जो मेरे को एक्चुअली एक अच्छे गुरु से, क्योंकि गुरु भी तो तुम चूज कर रहे हो ना, तुम तो शिष्य हो, तुम डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा गुरु है। अब तुमने कोई स्कैमर, कितने ज्यादा स्कैम्स होते हैं यार ये इन द नेम ऑफ गुरु, राइट? मुझे ये बताओ, अच्छा गुरु कैसे ढूंढे सर? फॉर एनीबडी हियरिंग देखो दिस, अच्छा आई गुरु, वांट एवरीबडी टू फाइंड अ गुड गुरु। हाँ, देखो अच्छा गुरु क्या होता है कि ना, वो ना किसी संप्रदाय से जुड़ा हो। जैसे हमारा गौड़िया मठ है, गौड़िया मठ एक संप्रदाय है, गुरु परंपरा चलती आ रही है। उन लोगों ने अपना जीवन जो है भलाई के लिए, और उनके सारी एक्टिविटीज वो सारी भगवान से रिलेटेड है, तो हम उनके साथ अपना एसोसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो आपने बताया ना, बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी भी होता है, ठीक है, कि ये जो गुरु है कितने, क्योंकि क्या होता है ना, अगर गुरु गलत मिल गया तो वो तो खुद नरक जाएगा ही जाएगा, और अपने चेलों को भी लेके जाएगा, ये तो पक्की बात है। ये जो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो हमारे आचार्यों ने बताया कि जो भी चार तरह की कुछ संप्रदाय हैं, एक गौड़िया मठ की, ठीक है, वैष्णव, हमारे जो है, हम जितने भी इस्कॉन से भी जुड़े हुए हैं, वो लोग इसको वैष्णव बोलते हैं। तो मतलब एक जैसे हमारे प्रभुपाद हैं, उनके गुरु थे, आप उनकी अगर हिस्ट्री
एक गुरु से उनके गुरु अगर आपको कहीं से सीक्वेंस नहीं मिल रहा ना सबसे पहले तो कि मैं और फॉर एग्जांपल आज मैं गुरु बन गया स्पिरिचुअल गुरु और मैं बोलूँ कि आज से मैं आप लोगों का गुरु हूँ। अब आप मेरी ना बैकग्राउंड देखो कि भाई मेरा गुरु कौन। पर ये तो स्पिरिचुअल गुरु हो गया ना सर। आई आई वांट टू नो जस्ट अ जनरल गुरु, कहीं पर भी आपको कोई गुरु बनाना है। जनरल गुरु एक थंब रूल मेरा जो है हमेशा मेरा जो थंब रूल है गुरु के लिए अगर मैं उसको चाहे एज ए टीचर भी देखता हूँ चाहे मैं उससे किसी से हम्म। गाइडेंस ले रहा हूँ चाहे मैं मेंटर, उससे बिजनेस गाइडेंस, की गाइडेंस ले व्हाटएवर। रहा हूँ क्योंकि ये हाँ। मैटर मेरा सीधा ये है कि ना वो मेरे साथ कितना सेल्फलेस है वो मुझे कुछ राइट। बताना चाह रहा है देना चाह रहा है उसको कुछ एक्सपेक्टेशंस है मुझसे या बिल्कुल हाँ। सेल्फलेस है कि वो मेरे को सक्सेस देख मेरी सक्सेस देख वो उसमें बहुत खुश है। राइट। तो वो मेन गुरु मतलब मेरी मेरी जो मैं जो समझता हूँ मैं उसको गुरु बहुत अच्छा समझता हूँ जो सेल्फलेसली अपने किसी को अगर एक्सेप्ट करता है विदाउट एक्सपेक्टेशंस उससे कुछ रिटर्न में और वो अगर कुछ हम्म। अच्छा करता है तो उसके लिए ना बहुत खुश होता है। और अगर वो कभी हम्म। गड़बड़ करता है फॉर एग्जाम्पल तो उसको जाके ना डंडा लेके उसको समझाने के लिए ये नहीं कि आगे से तुम मेरा गुरु हम्म। नहीं हो मेरे चेले नहीं मैं तुम्हें डिसोन कर रहा हूँ ठीक है। तो राइट। ऐसा भी नहीं वो जो है ना वो उसको उसको वो बिल्कुल पकड़ लेता है कि हाँ इसने मेरे को अगर एक्सेप्ट करा है और मैंने इसको तो इसको एक्सेप्ट तो करा है ठीक तो ना करना मैं ही है। इसको जितना मेरे अंदर दम है या जितना मैं उसको कर सकता हूँ मैं अपने अपना पूरा दम लगा के उसको उतना तो सही करूंगा ही करूंगा। तो गुरु बनाने का ना मतलब किसी भी फील्ड में जाता हूँ मैं हमेशा यही देखता हूँ कि ये कितना सेल्फलेस है मेरे लिए और कितना मेरी सक्सेस से। तीसरा जो है खुश होता है। एक एक इसमें एक पॉइंट भी है ये ना टू वे है। अगर मैंने मान लो अंकुश को अपना गुरु बना मेरे हम्म। को ना अंकुश से अपने आप को ना 100% ऑनेस्ट भी ऐसा नहीं हम्म। है कि मैं अपनी चीजें बस आपको 90% ही बता रहा हूँ बाकी बोल रहा हूँ मुझे गुरु बना बड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप है कि हाँ गुरु मेरे को जज नहीं कर रहा मेरे को पहचान रहा है। वो तो फिर सब जब सब बताना ही पड़ेगा ना, हर बात बतानी पड़ेगी। हाँ मतलब जो है ना ऐसा भी नहीं है कि आपको ना बिल्कुल फिर ओपन बुक होके ठीक है। अगर गुरु ने बोला कि तुम ऐसे करते हो क्या कि ना वो क्या है ना जज करेगा कि भाई मैं इसको अभी एबीसीडी सिखाता हूँ अभी तो इसे एबीसीडी नहीं आती। उस अगर किसी को वो गुरु समझ जाएगा कि ना अभी तो ये फिफ्थ क्लास तक तो सिक्स तक की बुक ला के ठीक है तो उसको ना उस चीज में बहुत समझने में आसानी होती है ऑनेस्ट एडवाइस मिलेगी नहीं तो आप आधी चीजें छुपाओ। तो दोनों टू वे है। पहला तो ये है कि जो शिष्य बनने जा रहा है उसे ओपन बुक होना चाहिए उसे ये नहीं है ओपन कि बुक अपनी होना अच्छी चाहिए। अच्छी चीजें हाँ अपनी अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है मैं तो ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ लेकिन जो करता हूँ वो और दूसरा गुरु को भी ये है कि ना बिल्कुल सेल्फलेस होना चाहिए कि इसने मेरे को अब मैं इसको ये मेरा मेंटर है मैं इसका मेंटर हूँ और मैं इसको ये इसने मेरे को मतलब मेरे ऊपर ट्रस्ट करके जैसे आया है मेरे पास तो मैं ना बिल्कुल इसको ना सेल्फलेसली करूँ मेरे को इससे कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए। वो गुरु दीक्षा तो एक दूसरी बात होगी ठीक है लेकिन मुझे वैसे मेरी कोई इससे कोई लेने की इच्छा नहीं है मैं बस यही चाहता हूँ कि ये ना सक्सेस हो जाए अपनी लाइफ में और मेरे को बहुत खुशी मिले। हम्म। और सर अगर हम ये बोलें कि आपने बोला कि ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शिष्य, तो मैं समझना चाहता हूँ कि ऑनेस्टी को आप किन पैराडाइम्स में रखते हो? ऑनेस्टी का ये मान लो मेरे को हाँ ऑनेस्टी का मतलब ये है कि मान लो मुझे मेरे अंदर कोई गलत आदत है कोई भी गलत आदत है अब वो मैं ना हो सकता है आपके साथ अब आप वो एक बहुत एक उस लेवल के कि जो आप उसको बहुत गलत नजर से मैं जो है ना मुझे ना वो चीज बतानी पड़ेगी कि मैं मेरे अंदर ना एक ये कमी है कि मैं ना इसकी मेरे को लत लगी इससे मैं इसके बिना तो मैं सीधा सीधा बोल दूं कि इसके बिना तो मैं तो जो है अब वो ऐसी हो सकती है मैं उसको बहुत गलत मेरे दिमाग में आ रही है कि मैं उसको बहुत गलत तरीके से देख रहा हूँ। अब गुरु की भी एक ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको ना इमीडिएटली लेके उससे एकदम जज ना करना उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने इसको इससे कैसे निकालूं उसकी भी एक जिम्मेदारी बन हाँ प्रोवाइडेड कि जो है ये बंदा जो है छोड़ने के लिए तैयार भी है और मेरी बात मानने के लिए भी तैयार है ठीक है। गुरु कभी ना आपको असली गुरु ना कभी ये नहीं बोलेगा कि मान लो सिगरेट आप 100 पीते हो एक दिन में तो कभी ये नहीं बोलेगा कि बेटा कल से छोड़ देना वो आपको ना कुछ तरीके बताता रहेगा कि कल तुम्हें फास्ट रखना है कल सिगरेट भी नहीं पीनी कल तुम्हें कल कल ऐसा देना है कल ये नहीं करना। अब तुम जो है हाँ। ना 20 करो यार 20 कम वो ना धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से खत्म करेगा चीजें। वो कभी ना तुम्हें ना असली गुरु जो और जो जो वैसा होगा ना वो तो तुम्हें तुरंत डरा देगा अबे तुम तो नरक जाओ तुमने तो अपना जीवन हम्म। खराब कर तुमने वो कर लिया वो गुरु नहीं है फिर तो जो है ना मेरे को हम्म। डॉक्टर और मेरे को साइकोलॉजिस्ट हम्म। हम्म। गुरु वही है जो आपके साथ खड़ा है आपको बता रहा है हाँ ये है हम्म। कि अगर मैं वो मेरे को बता रहा है उसके बाद भी मैं इंटेंशनली वो फॉलो नहीं कर रहा तो फिर वो बेकार है वो टाइम वेस्ट है। हम्म। हाँ तो ये है कि मुझे मुझसे नहीं या हो तो ये मेरे को या तो अब ये लग रहा है कि हम्म, मेरे मन में तो सर अभी ये आ रहा है, ये बताऊं मैं आपको, कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यू हैव सम आइडियाज ऑफ इट, एंड आई वांट टू मेक श्योर, क्योंकि मुझे लगता है आपने मुझे भी कुछ सिखाया है यहाँ पर अभी अभी, है ना?
तो मैं आई वुड लाइक टू रिवील दिस। रिमेंबर सर, मैंने आपको बताया था कि जब मैं 25 साल तक तो मतलब मैं फुल एथीस्ट, तो देयर आर थिंग्स दैट वर लेफ्ट इन मी फ्रॉम माय वेरी एक्सट्रीम तामसिक साइड, लेट्स जस्ट से दैट। क्योंकि मैं तो फुल तामसिक था 25 से। मैंने आपको पहले भी बताया रखा है ये चीज, कि आपने तो मतलब जिसको शिष्य बना रहे हो तो बहुत ही तामसिक था, बहुत ही बड़ा ताम, बहुत ज्यादा तामसिक था। तो 25 के बाद जब भगवत गीता पढ़ ली, सिस्टम ऑफ कोर्स चेंज हो गया बहुत ड्रास्टिकली। उस समय मैं बहुत ड्रिंक कर, मैं नॉनवेज बहुत खाता था, और मैंने मतलब बहुत नॉनवेज खाया है, मैं फ्रैंकली बोलूंगा तो मैं डेली बेसिस पे नॉनवेज भी खाया है, और एंड आई रिग्रेट दैट ऑनेस्टली अ लॉट। और मैंने ड्रिंक भी बहुत किया, दैट आल्सो आई रिग्रेट अ लॉट, क्योंकि आई 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 मतलब 25 से पहले, जब मैंने बिल्कुल क्रैश देख लिया था उससे पहले की बात है, तो आई वाज मेकिंग वेरी गुड मनी, है ना, कि वेरी वेरी गुड मनी, पर आई रूइंड ऑल ऑफ दैट मनी इन फ्रैंकली द वर्स्ट थिंग्स पॉसिबल, है ना। चाहे आप नॉनवेज कह लो, पार्टीज कह लो, या फिर कोई बात नहीं। ड्रिंकिंग कह लो एंड थिंग्स लाइक दैट, है ना। आई वेस्टेड ऑल ऑफ माई मनी। One of the remnants of that time for me has been smoking. Okay. Now, cigarette छोड़ना versus दारू छोड़ना या नॉनवेज छोड़ना बहुत डिफरेंट है। This is something that I realized because there was a time when I was smoking a lot, right? So now leaving smoking has been a challenge for me. That is the revelation. For you, I'm not sure if you already knew about it. I would be very much interested to know कि आपको ऑलरेडी पता था, मुझे नहीं आपको मालूम। लगता था, आपको कह सकते। नहीं, हाँ जी। नहीं मुझे नहीं मालूम। हाँ, आपको इस नहीं चीज़ मालूम ना, तो मुझे नहीं पता था। और दूसरा जो है ना, क्या कहते हैं, मुझे ना जैसे मैं अंकुश से मिला या मैं किसी से भी मिला, कोई भी ना इस दुनिया में ना परफेक्ट नहीं है, ठीक हम्म, है? कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट होता ना तो मैं और तुम यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होते। मैं और तुम जो है ना बिल्कुल भगवान के लोक में बैठे होते। भगवान के धाम में बैठ के वहाँ चर्चा करते, ठीक है? बिल्कुल वहाँ के वृंदावन में हम कुछ माखन चोरी कर रहे होते भगवान कृष्ण के साथ, बिल्कुल और हम मजे बहुत ले रहे प्रसन्न होते हैं थे, जीवन। ठीक है? तो जो है ना, कोई भी इस दुनिया में ना परफेक्ट तो है नहीं, ये तो भूल जाओ, हाँ ठीक जी। है? अगर मैं किसी के पास जाता हूँ, तो मैं उसको कुछ बोलूँ कि भैया मैं बहुत परफेक्ट हूँ, ये तो बिल्कुल ना, बिल्कुल झूठ है, ठीक है? तो जो है ना, हम्म, मुझे ना कभी अंकुश के ना इस साइड पे फोकस नहीं करना है, इसके साथ क्या गलत था। मुझे हम्म, मुझे ना इस साइड पे भी फोकस करना है कि इसके अंदर अच्छी-अच्छी चीज़ें क्या हैं, तो उनको हम्म, बहुत स्ट्रॉन्ग बना, ठीक है? हम्म, ताकि ना वो गलत से आसानी से लड़। अगर मैं हम्म, फोकस करूँ ना अंकुश के साथ कि भाई ये वाली चीज़ है, हाँ, अगर मेरे को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल बोलता हूँ, जो यूथ के हम्म, इस दुनिया में यूथ है ना, या कोई भी है दुनिया हम्म, में, वो ना हम्म, अपोज़िट जेंडर के बहुत ज़्यादा हम्म। डिस्ट्रैक्ट हो। अब जो है मेरे पास कोई आए, हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक हम ले लेते बेसिकली हैं स्लीपिंग किसी अराउंड, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग अराउंड, राइट? कि लेकिन जो आज ओके, की जनरेशन में बहुत कॉमन हो गया है। मैं ये छोड़ रहा हूँ कि ना वो साला काम करता है, ठीक है? और मान लो 2 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन भी गए हैं। हम्म, कोई अगर मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब क्या है ना, वो नया-नया धंधे में पड़ा है। लेकिन क्या है ना, वो उसके चक्कर में इतना डिस्ट्रैक्ट रहता है, उसके साथ इतना टाइम लगा देता है ऑनलाइन, या कि ना वो और चीज़ों को बिगाड़, ठीक है? अब मैं बोलूँ उसको मैं बोलूँ कि भाई तू एक काम कर, ये तेरा काम बिगाड़ रहा है, इसे छोड़ दे। तो वो ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा आज की एडवाइस। हम्म, हम्म। अगर मैं मान लो मैं कोई संत होता, तो मेरे को बोलने का मन वो भी बनता भी है कि भाई, क्योंकि वो संत खुद ही नहीं कर रहा। हाँ, हम लोग आते हैं गृहस्थ वाले जी, ठीक है? गृहस्थ वो वाले बोल लोग सकता हैं। है। लेकिन मैं जो है ना, जो हमारे वाला पॉडकास्ट है ना, ये मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ना, ये हम उस वे में बात नहीं कर रहे कि कोई संत महात्मा वाली बात। हम ये कर रहे हैं कि ना, जो आज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए या यूथ के लिए या जो पॉपुलेशन है, अगर मैं कोई व्यास पूजा पे बैठ कोई मैं वो कर रहा हूँ, तो मुझे ना बिल्कुल स्क्रिप्चरली एकदम ये गलत है, ये एक्यूरेट नहीं चलना करना, है, तो बोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना वो समाज के लिए जाता है। उन्हें जाता भी है। मालूम है कि ये समाज के लिए जाता है, लेकिन हर इंस्ट्रक्शन ना हर लोगों के लिए अलग है। लेकिन वो हम्म, उस गद्दी पे ऐसी पे बैठे हैं कि उन्हें कोई भी गलत स्टेटमेंट हो गया ना, तो क्या होगा, वो हम्म। लोग उसको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, अगर यार गुरु महाराज ने तो ये पकड़ बोला है। लेंगे। लेकिन हम्म। हमारा हम जो है ना, हम उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट नहीं करते, इसलिए हमें उससे नहीं बोलना बैठे। थोड़ा लिबर्टी है, आसान है हमारे लिए। तो जो है ना, अगर मान लो कोई लड़का है उसको, या कोई लड़की है उसको ना, क्या हो गई, मतलब शादी नहीं, दोनों में हम्म, प्रेम हो गया। वो जो है ना चाहते हैं, वो क्या है ना, पूरे दिन क्या है ना, ऑफ़िस में काम कर रहा है या पढ़ रहा है, तो जो है ना, मैं उसको बोलूँ यार तू इसको छोड़ दे, नहीं तो तेरे नंबर गड़बड़ाएँगे, हम्म, हम्म। या तेरा ऑफ़िस में काम गड़बड़ होता है, तेरे को तू निकाल, सब नोटिस कर रहे हैं। हाँ, तो जो है ना, अब मैं उसको ना ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है, अभी फ़िलहाल में, क्योंकि मुझे मालूम है ये इसको बोलूँगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। हाँ, मन को कंट्रोल करना ना, ये मैंने इंस्टेंटली नहीं, इंस्टेंटली, ये धीरे-धीरे कंट्रोल से
हाँ, मैं उसको ये बोल दूँ ना कि तेरा ऑफ़िस का आवर क्या है, तेरा काम का आवर क्या है, या तेरे स्कूल का टाइम क्या है और तेरा होमवर्क का टाइम क्या है, ये वाला है। बस उसको समझूँ पहले, उसको ये समझूँ ये कितना आसक्त है, उसके बाद मैं बोल दूँ च ठीक है? तो ना अगर मैं उसको बोल दूँ ना कि भाई एक काम कर, तू ना 9 से 10 या 6 से 7 वो भी फ्री रहती है, तू भी फ्री रहता है। इसमें जो बातें करनी है कर लो, लेकिन उसके बाद दोबारा से काम पे। तो लड़का जो है ना, हुँ, उसको भी तसल्ली हो गई, लड़की को भी तसल्ली हो गई और वो जो काम करेगा फ़ोकस होके करेगा। हुँ, जो है ना, लेकिन ये तभी होगा जब वो मेरे को ऑनेस्टली अब मैं उसको ना परखूँगा भी कि कितना वो है, कितना सही है, वो लड़की भी ठीक है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें समझ के ना फिर मैं उसको एक जो जहाँ पे एक मेंटर का, एक गुरु का रोल आता है ना, वो उस चीज़ों को समझ के ही आता है। कभी-कभार क्या होता है, वो इतना वो हो जाता है कि नहीं, आप मैं उसको बड़ा वो करता हूँ, गुरु शायद दूसरा वाला समझ जाता है कि ना इनका कुछ नहीं है, ये बाद में जाके बिगड़ेगा। तो वो उसको ना थोड़े टाइम तक उसको करने भी देगा, फिर जब उसको लेसन मिलेगा ना तब वो वापस भी आएगा उसके बाद कि आपने सही बोला था, ऐसे-ऐसे हुआ हुँ, था, अब आप जो बोलोगे तो जो है ना, ये ना हर हुँ, चीज़ का ना एक प्रोसेस है। आप ना डंडा मार के, स्पेशली आज के यूथ को, हुँ, तो या तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज़ प्रॉपर तरीके से, उनका टाइम मैनेजमेंट या उनको ना हुँ, समझ के, हैं, कंट्रोल करना, मतलब और ये ना एक तरीका है, हर चीज़ का ना हर तरीके से डील करा जा सकता हुँ, है। जैसे मैंने यही वाला जो बताया था ना एग्ज़ाम्पल, हाँ, लड़की वाला कि जो है या लड़के वाला कि तुम भाई इतने बजे से इतने बजे तक करो, उसके बाद लेकिन जो है ना अपने काम पे बिल्कुल फ़ोकस। धीरे-धीरे ना उसका हृदय परिवर्तन भी होगा कि क्योंकि अब इसको ना रिज़ल्ट्स दिखने लगे कि भाई मेरे काम करने से तो मेरे को ये सब कुछ हुआ। हाँ, तो उसका ना और ज़्यादा जुनून भी बढ़ेगा। धीरे-धीरे ना वो अपने आप ही हुँ, अगर वो सही राह पे चल रहा है और बात मान के चल रहा है ना, और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और ज़्यादा वैल्यू दे रहा है या टाइम दे रहा है, तो क्योंकि गुरु ने क्या करा ना, उसके वीकर पॉइंट को कम कर दिया और जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसको, वो क्या है ना, वो धीरे चीज़ें जो गलत चीज़ें हैं ना वो कमज़ोर धीरे-धीरे होके खत्म। हुँ, तो हमेशा मानने की जगह ना जो जो अंकुश के अंदर अच्छी चीज़ें हैं, चाहे अंकुश मेरे को 100 सिगरेट वाला 150 वाला मिले, चाहे 20 पीता हो, चाहे वो पीता हो, मैं अंकुश के अंदर देखूँगा ये चीज़ें अच्छी हैं। मैं ना उसको उन हुँ, चीज़ों, अब आपने सिगरेट क्यों छोड़ी या आपने दारू या नॉन-वेज जो भी कुछ छोड़ा अपनी ज़िंदगी में, ये छोड़ा हुँ, कि ना आपकी कुछ चीज़ें ना स्ट्रॉन्ग हो गई, तो आपको उनको ओवरकम करने में आसानी हो। ओवरकम करना आसान हो गया। हाँ, अगर आपके जो जो अच्छे वाले वैल्यूज़ थे, जो अच्छी चीज़ें थी ना, वो ये आपने अपने मन को स्ट्रॉन्ग करा, दिमाग अपने क्या कहते हैं, दिल को, अपनी श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करा, भगवान में स्ट्रॉन्ग विश्वास बनाया, अच्छी मुझे चीज़ों में लगता है कि आपको। यही हुआ है क्योंकि प्रभु ने मैंने जब भगवद गीता पढ़ी तो प्रभु ने बोला कि भाई क्योंकि मेरे को एक चीज़ तो फैक्चुअली क्लियर हो गई थी कि भाई सारे पढ़ लिए, बेस्ट कृष्ण जी है, यहाँ पर बेस्ट मिल रहा है ऑनेस्ट मेरे को सिस्टम। तो मेरे को जब उसमें ना एक बात बोली है कृष्ण जी ने कि मैं ना जनरली तामसिक चीज़ें अवॉइड, मतलब तुम मेरा नाम लेकर जब भी मुझे कुछ अर्पण कर, है ना? क्योंकि वो पाप लेने की बात हो रही थी ना, अर्जुन ने पूछा कि भाई पाप लेते हो? आप तो कुछ भी, है ना? तो उसका उसका जवाब दिया था कि जो भी मुझे मतलब भगवान को ऑफ़र करके आप खाओगे वो प्रसाद बन जाता है और उसका पाप नहीं लगता, ठीक है? क्योंकि उसका पाप भगवान ले लेते हैं। तो मेरा वहाँ पर ये पॉइंट था कि यार अच्छा फिर तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। पर फिर उसी की अगली लाइन में कृष्ण जी ने बोल दिया कि भाई मेरे को तो पर सात्विक फूड ही पसंद है ना? तो मुझे वही खा, अच्छा बोला ऐसे कि पसंद है, मुझे हुँ, पसंद है, तुम मेरे मतलब या तो मुझे मेरी पसंद का खाना, है ना? या फिर मुझे तुम मेरी नापसंद का खाना, तो मैं हमेशा ले लूँगा तुमसे जो भी तुम ऑफ़र करोगे, आई विल टेक दैट फॉर व्हाटएवर इट इज़, राइट? अम, बट मुझे पर्सनली मतलब सात्विक फूड पसंद, तो मुझे लगा कि यार अगर ऑफ़र ही करना है, प्रभु को ही जाना है, तो प्रभु को पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है वही, ना? अब क्या मुझे है भी ना, सात्विक ही, प्रभु का जो धाम है ना, वो सात्विक धाम है। हर चीज़ सात्विक में, प्रभु ने ऐसे भी धाम बना रखे हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, पैशनेट वाला भी धाम होगा कोई उनका। तामसिक तामसिक चीज़ें चलती हैं। रजो रजो तो हम है ना, हम तो रजो में है, हम तो पूरी पृथ्वी आई थिंक रजो के अंदर ही आ गई ना सर? तो जो है क्या कहते हैं, हम लोग जो है ना, तो इसलिए जो है ना, क्या कहते हैं, भगवान जो है ना, ना हम वेजिटेरियन है, ना हम नॉन वेजिटेरियन है, बोलते हैं हम लोग डिवोटीज बोलते हैं हम कृष्णाटेरियन है। हाँ, तो हमारे भगवान को ना क्योंकि ये चीजें अच्छी लगती, तो हम वही हम चीज खा, और जो जो हमारे क्या कहते भगवान हैं, को पसंद है। हाँ, जो हमारे भगवान को पसंद है, क्योंकि हमने ना सरेंडर हाँ, उनको कर रखा हाँ जी, है। और प्रेम तभी आता है, जो हमारे घर वालों को खाना पसंद है, सबको वही पसंद आता है, खुशी मिलती है। बिल्कुल। तो जो है ना, हम जो भी कुछ करते हैं ना, और ये ना कलयुग की तपस्या है। ये अब हमें ना ऐसा नहीं है यज्ञ पे बैठ के बहुत देर वो करना है। हमें जो ये हम सैक्रिफाइस करते हैं अपने टेस्ट को लेके, हैं? अपने इंद्रियों को हमारी इच्छाएँ आती हैं इंद्रियों की, उनको हम जब कंट्रोल रख, वो क्या है ना, वो यही हमारी ना कलयुग की तपस्या, और भगवान को ना बिल्कुल। बहुत कुछ नहीं चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ों से, लेकिन जो है ना मन से रखो और प्रेम रखोगे तो उन्हीं से खुश हो जाते हैं। हुँ, और मैं ना ये तो मैं आपको 100% बताता हूँ कि ना आप
जो नहीं मानता, पे ना अगर 6 महीने करके देखे ना, उसकी लाइफ चेंज हो जाए ना, तो मुझे ना पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है कि भाई मैंने ये करा। मैंने बहुत लोग देखे हैं, अंकुश एक तुम नहीं हो, इतने सारे लोग देखे हैं कि ना जो आज की डेट में ना अपना सब कुछ दान, मैं ऐसे लोगों से हाँ जी, जिन्होंने जो हरे कृष्णा में मूवमेंट में, तो उनके हाँ पास जी, ना इतना धन था, उन्होंने जब और वो ना इतना मीट खाते थे, इतने पैशनेट रहते, पॉलिटिक्स में भी थे, सब में थे, लेकिन जैसे ही वो भगवान की भक्ति में आए ना, उन्हें सब कुछ छोड़ दिया। और मैं दो को तो बहुत पर्सनली जानता हूँ, वो मुझे खुद बोलते हैं कि अच्छा, ना हमें ये नहीं पता हम वो मीट कैसे खा लेते थे इतने चाव से। बोले हाँ, जिसको आज को देख के ना हमें वो होती है एकदम घृणा होती घिन आती है, है। हाँ, जिसको देख के हमें घृणा, उसको उसको हम पहले बड़े चाव से हाँ, खाते थे। तो क्या है ना आपका क्या इस चीज में ना सरेंडर होना बहुत जरूरी है। तो आप धीरे धीरे ना आपका मन अपने आप ही ना और ये ओवरनाइट नहीं होता। बहुत लोग क्या होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि आज मैं मंदिर गया तो कुछ हो जाएगा, तो फिर भाई तूने जो इतने पाप करे हैं इसको कौन देखेगा। उनका तो बस एक तो कौन भगवान, उसको वो जो भगवान ने ना तेरे अंदर जो सोल दे रखी है, वो तो शाश्वत है, मतलब वो हमेशा सच्चित हुँ, आनंद रहती है, हमेशा ना कभी वो, उसको कोई हार्म नहीं है, तो कोई हार्म नहीं है। वो तो उसे ना कोई मार सकता, ना जला सकता, ना काट सकता, ना कुछ। वो तो क्या करेगी हाँ। ना, जो ये जो है ना शरीर ये बदलता रहता है। जब तक तू भगवान के धाम नहीं जाएगा, जब तक तेरे को मेटेरियलिस्टिक पर बॉडी मिल, आत्मा के लिए भी तो परेशानी ही है ना सर, बार-बार रीइन्कार्नेट होना? क्योंकि आत्मा के लिए सिर्फ परेशानी है क्योंकि वो खुद ही चाहती है कि मैं पहले उसने कि मैं भगवान से दूर रहूं। अब भगवान के साथ वो आना, आत्मा तभी तो बोलते हैं हम जो बने हुए हैं 5 तत्वों से नहीं बने हुए, आत्मा को मिला सोल और माइंड और हुँ, फॉल्स ईगो। तो जो है हमारा, और इसलिए जो है ना हम क्या कहते हैं, कभी कभार हम बात करते हैं ना तो बोलते हैं आज मन को बहुत अच्छा लगा। हाँ, जब हम कब कुछ अच्छा कर देते हैं किसी के लिए, जब हम, आप कोई भी चोर होगा आत्मा तो तृप्त, चोरी कर, जो आत्मा हाँ, तृप्त होती है वो। तृप्त वाली बात हो गई। तो जो कभी भी कभी भी देख लेना, मैं छोटा था, मैं कभी कभार पेन चुरा लाता था क्लास से, मुझे मजा आता था, हुँ, जो है ना। लेकिन जो है ना जब मैं उस छोटे बच्चे को रोते हुए देखता था, जब मैं भी सेकंड क्लास में, वो भी सेकंड क्लास में, वो रो रहा है मेरा पेन, मेरी ना वैसे ही इच्छा खुशी हुई, लेकिन ना मेरे को थोड़ा सा कहीं दुख लगा यार, मैंने इसका पेन चुरा लिया, तो वो आत्मा दुखी होती थी। हाँ। तो जो है ना दुखी वो आत्मा हो रही है जब गलत काम करके, जहाँ तुम्हारे मन में दुःख, अगर वो गलत काम कर रहा है, तुमको पता है कि गलत है, तो वो आत्मा गलत है, दुखी हो रही है। आप किसी भी चोर से, हाँ, वो बोलेगा अरे यार घर कैसे चलाना है, वो कहीं ना हाँ। उसको अंदर से एक आवाज जरूर आती है कि ये उसको तूने पता है गलत कि किया है। उसका काम गलत है। हाँ, उसका काम, कोई भी आदमी होगा जो गलत काम कर रहा होगा, गलत काम जो, और मैं गलत काम उसको बोलूंगा जो शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है करने योग्य, जो उस हुँ, काम को कर रहा है ना, हमेशा उसकी आत्मा हमेशा बोलती है तू ये गलत कर रहा हुँ, है। हमें जब हम कोई कार्य ऐसा करके आते हैं कि हमें लगता है यार आज तो मजा ही आ गया, मतलब हम जो कुछ करके आते हैं ना कि मतलब जिसमें हमारी आत्मा तृप्त हो गई, हुँ, वो अभी जो तुमने अभी सेंटेंस यूज करा था, वो वाली चीज हुँ, जो है ना, वो वाली क्या कहते हैं, वो जो है ना, तो आत्मा जो हमने करवा रही है ना, एक अगर जो कुछ गलत हो रहा है या कर रही है, तो वो जो है ना उसको सफर तो करना पड़ेगा, मतलब नहीं तो क्या होगा ना, इसलिए सफर करना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग बोलेंगे भगवान बड़े अन्याय है, उसको तो ये दे दिया मुझे मेरे, बिल्कुल। ये एक भी हो जाएगा ना, तो भगवान तो सबको बराबर हाँ जी। हाँ, अब वही है किसी को खाना, तो भगवान बोलेंगे कि अच्छा तेरे को खाना बहुत पसंद है, मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ, चल तेरे को अगले अगले जन्म में हाथी बना देते हैं, खाता रही हो। तो जो है ना क्या कहते हैं, लेकिन यही है कि हमें मतलब थोड़ा जब हम भगवान की कथाएं सुन आते हैं, कथा भी सुनने बोलते हैं कथा सुन के क्या होगा, पास्ट लाइफ सुनेंगे तो इससे क्या होता है ना, प्यूरिफिकेशन होता है। भगवान ने ना कई सारी ऐसी लीलाएं करी हैं कि जिसमें ना जिसमें वो उस कथा को सुन के हमारे अंदर का डर निकलता है, किसी कथा से सुन के हमारा मन स्ट्रांग बनता है, हर कथा में ना एक अलग पावर होती है जिससे ना वो चीज हमारे अंदर डेवलप होती है पॉजिटिव वे में। तो आप कह रहे हो कि यहाँ से अगर हम भगवान की कथाएँ सुनेंगे, तो हम इवेंचुअली इस स्टेट पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि मतलब एक्सेप्टेंस, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में थोड़े से आ जाते हैं, और आप कह रहे हो कि वहाँ से शुरू हो जाता है। हुँ, प्यूरिफिकेशन शुरू होता है। दूसरा ये बोलते हैं काम क्रोध मोह, हर कहानी का ना एक अलग वो है, जो भगवान ने वृंदावन में कहानियां, किसी में कुछ लीला करी है, किसी में किसी राक्षस को, में पूतना को मारा है, किसी में कंस को मारा, हर हर कोई एक नेगेटिव, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो जो ना उसको जो हमारे अंदर है, ये बोलते हैं जो काम क्रोध, ये जो इस तरह की जो बातें बोलते हैं ना, कहीं किसी में क्रोध है, तो जब हम ये कहानियां, तो उसका वध होता है जब भगवान करते हैं, तो वो एक्चुअल में वो कहानी से हमारे ऊपर इम्पैक्ट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हमारे अंदर भी ना उसको खत्म करती है, हम पॉजिटिव वे में आते हैं। इसलिए कथा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भगवान के ऊपर चर्चा, उनके पास्ट कहानियां हैं, लोग बोलते हैं कि पास्ट लाइफ का क्या,
या कहानी हमने कई बार सुन ली, इससे प्यूरिफिकेशन हो। तो और ये तो सिर्फ मतलब सानिध्य में ही पॉसिबल है कि आप कंपनी उस कंपनी में बैठ रहे हो जहां पर प्रभु की बात होती है. सो दे सेड दैट इफ यू आर इन अ रूम वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट अदर पीपल, यू आर इन अ स्टूपिड रूम. इफ यू आर इन अ रूम वेयर देयर आर वेयर द पीपल आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, यू आर इन अ स्मार्टर ग्रुप, right? Future, business, politics, whatever, right? You're in a smarter group, but you know that you're in an intellectual group when you enter a room and they are talking about spirituality and the essence of it all. This begs up a very strong question. This thought process begs up a very strong question कि जब आप कह रहे हो कि आप एक रूम में हो और वहां पर स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, वो कौन-सी स्पिरिचुअलिटी है? क्योंकि आज के डेट में तो ये भी हो गया ना कि एवरी एवरी रिलिजन इज़ स्पिरिचुअल, बट इज़ इट? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो वही जहाँ पर आपने अभी आत्मा की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि आत्मा की सुन पाना, है ना? कि हमारी आत्मा जानती है कि अंदर कुछ बुरा हो रहा है या फिर कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छे से जानती है हमारी आत्मा। उस प्रोसेस तक पहुंचा कैसे जाए? आपने कहा कि प्रभु की लीलाएं सुनो, बट कई लोग हैं अलग अलग रिलीजन के जिनको कभी ऑफर ही नहीं हुआ प्रभु की लीला सुनना. तो उन उनके पास क्या मर्सी है प्रभु की कि वो कैसे समझे कि हाँ मतलब स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली अस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर इनर सोल इज सेइंग. हाउ डू वी मेक दैट हैपन? अ, अब इसमें कई सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। आप मान लो किसी किसी भी रिलीजन में हो, आप बहुत कट्टर वाले रिलीजन में हो कि मैं ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ना, अगर आप जिस भी रिलीजन में हो, अगर आप थोड़ा-सा उसको अगर अपने मैनिपुलेट नहीं करो, आपका जो धर्म गुरु है? वो जो है ना, अगर सही आदमी है, सही सोर्स से है और अपने बिल्कुल क्या कहते हैं उसमें मॉरली, देखो मॉरली जो है ना, हर पूरी दुनिया में वो जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो अगर आप, एक होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे देखना, आपके लिए मॉरल वैल्यूज़ कुछ हो सकते हैं, मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो एक मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नहीं होते, वो स्टैंडर्ड्स होते हैं हमेशा। कि यही तरीका ठीक, चाहे आप कुछ भी करो। तो आदमी को क्या है ना, सबसे पहले तो ना स होते हैं, वो उसके हुँ, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक वो है? अगर कैसे वो कुछ होंगे? गलत कर रहा है, वो कैसे होंगे? वो देखो, मॉरल्स कैसे स्ट्रांग होंगे? मॉरल्स वो होने में ना, क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हाँ, वो किसी ऐसे देश में, ऐसे परिवार में, ऐसी परिस्थितियों में वो हुआ है कि उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, है ना? तो वो जो है ना, उस वाले केस में एक ये चीज़ हो सकती है, कि वो शायद अपने उस कर्म को ना खत्म करके, भगवान का हो सकता है उसके लिए कुछ फिर प्लान हो कि वो उसने अपने वो पाप खत वो, क्योंकि अगर उसके कुछ मॉरल गलत होंगे या वो होंगे ना, तो सफ़र भी करेगा वो, ठीक है? तो वो अपनी सफ़रिंग से उसको खत्म कर लेगा, फिर शायद उसका जन्म अगले में एक अच्छा हो जाएगा। अभी दूसरा दूसरा जो है ना, क्या होता है कि जो हम जैसे लोग हैं, हैं? हम जैसे लोग हैं ना, एक बंदा है कि उसको ना पता ही नहीं है, ठीक है? वो कुछ कर रहा है ना, ये भगवान कुछ पाप शायद नहीं रखेंगे कि ये भाई ये इग्नोरेंट, इसको कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं, समझ में नहीं आई, इसने पुराने कर्म, इसलिए ये आज ऐसी कंडीशंस में पैदा हुआ है और ये आज ऐसे सफ़र करेगा और ये अपने उस कर्म को खत्म करके ना, फिर नेक्स्ट जन्म में मैं इसको एक अपॉर्च्युनिटी। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं ना, हम लोगों को कुछ पता है, हमें किसी ने बताया है, तब हम कुछ गलत करते हैं ना, तो हमें महापाप लगता है भगवान के नाम के ऊपर। जैसे बहुत सारे धर्मगुरु आते हैं, वो कुछ बताते हैं और उन्हें पता है सब कुछ, वो तब भी गलत काम करते हैं, तो वो बहुत बड़े महापापी। इनफैक्ट जिसको पता ही नहीं है और उसने वो काम करे हैं, उसको किसी ने बताया ही नहीं है, उसको तो जो भी कुछ आज तक। हुँ, हुँ, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं ना, जिसको पता है थोड़ा-सा भी, जिसने कुछ सीखा है, समझा है, ये जो है ना, वो बहुत बड़ा पाप होता है। जैसे मैं और आप आज बात करके हम फिर उसके बाद चले जाएँ ठेके पे दारू पीने, हैं? हो गया हमारा पॉडकास्ट हुँ, लोगों का। तो वो जो है ना, वो बहुत बड़ा पाप है, हुँ, जिसको पता होते हुए कर रहा है। तो इसका तो हुँ, बस यही एक आंसर है, और जो है क्या कहते हैं, भगवान की लीला कोई समझ नहीं पाया। हुँ, उसने भगवान ने तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे राक्षसों को, कंस था, जो भी भगवान के हाथों हुँ, में मरा है, वो हमेशा उनके धामी। हुँ, तो कई सारे तो हुँ। राक्षस आते ही इसलिए थे कि भैया हम खूब लोचा करेंगे भगवान, लेकिन हमें आपके हाथों से उद्धार कराना है अपना और फिर हमें धर्म वो करना है, ठीक है? तो कभी-कभार शिशुपाल क्या भी होता तो है ना, सेम ही था. उसने बहुत शिशुपाल भी गालियाँ सेम था। दी कृष्ण जी को, हाँ, वो आई दे थिंक, है ना? हाँ। हाँ, बहुत शिशुपाल सारी भी गालियाँ दी थी और 100 हाँ, हाँ, 100 उसके पाप माफ़ थे. 100 पाप माफ़ कर रखे थे माफ़ प्रभु थे। ने. तो जो है ना, वो ये भगवान की माया है। मैंने अब हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि हर किसी के साथ ना एक बहुत
इंटीमेट और पर्सनल रिलेशनशिप है भगवान उसको साथ एक बना रखा है कि भाई इसकी मैं अब देख लूंगा। तो पहले अपने आप को पहले तो अपने सबसे पहले तो ना क्या है ना, आदमी को थोड़ा सा सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचना है इस वे में कि मैं भगवान के पास, मैं अगर अपने आप को सुधार लूंगा ना, तब मैं थोड़ी अंकुश की एक उंगली अगर हाथ भी नहीं पकड़ूं तो पूरा एक उंगली तो यार अंकुश मैंने ये करा, तू भी ये कर दे कर, या ये थोड़ा सही रास्ता है। तो सबसे पहले क्या है ना, अपने बारे में अपने आप को सुधारना बहुत जरूरी है। ज्ञान पहले से अच्छा ना खुद, और मैं भी, अंकुश भी, हम चाहे कितनी भी बातें कर रहे हो, हम भी स्ट्रगल करते हैं रोज, हम भी उस चीज को प्रैक्टिस। अगर मैं आज यहाँ से पॉडकास्ट सोच करके या हम चले जाएं कि भाई हम तो बड़े अच्छे, नहीं, हमें ना डेली साधना तभी कुछ होगा। करनी पड़ेगी। क्या होगा ना कि हाँ डेली मैंने अगर कुछ बोला कि जैसे मैं जप माला करता हूँ, मैं जपमाला करता हूँ, मैं बोलूँ अंकुश यार ये आपको भी करनी है या वो करनी है, और मैं उसके बाद मैं करता नहीं हूँ, तो क्या है ना, वो जो है ना वो पाप है मेरे लिए, हुँ, कि मैं जो है ना खुद नहीं कर रहा, दूसरों को बोल रहा हूँ और ये है वो है ज्ञान दे, ये नहीं चलता। आपको ना खुद अपनी साधना बहुत जरूरी है करनी है। मैंने जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो हकीकत में भी क्या होता है ना, जब वो अपना शिष्य करते हैं ना तो वो उसके पाप एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो आपका एक हिस्सा बन गए हैं आपकी जिंदगी के। हुँ, हाँ इसको मेरी अब हुँ, जिम्मेदारी बन गई इसको तारने की, भगवान के धाम ले हुँ, जाने, इसको वो करने की। तो स्पिरिचुअल गुरु भी ना हुँ, आपके बहुत सारे पाप इसलिए देखा है आपने, बहुत बड़े बड़े गुरु होते हैं ना जो जो दिखते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, वो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि भाई क्या कहते हैं, वो अपनी साधना में है। और जो अच्छा। है आप देखोगे, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जब दीक्षा होती है ना, गुरु महाराज भी ना बहुत सारे बीमार उनको उनके पाप आते हुँ, हैं। ऐसा भी मैंने कई बार देखा है। तो जो है ना क्या कहते अच्छा। हैं, इसलिए जो है ना गुरु मिलेगा आपको, एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं, हाँ शिक्षा गुरु भी हो सकता है, किसी से हम सीखते भी, लेकिन क्या है ना, अपनी जो है ऑनेस्टी हमेशा रहनी चाहिए, और गुरु को भी ना सेल्फलेस रहना चाहिए। और दूसरा क्या है, आप उसी को गुरु बनाओ जो वो खुद प्रैक्टिस कर रहा है उस लाइफस्टाइल को, आप उसको पर्सनली जानते, खुद भी जानते हो, हुँ, आप उसको खुद भी जानते हो, आप उससे मिलते हो, तो आप देखो कि वो ना वो भी इस तरह का जीवन जी रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो मिलते नहीं है लेकिन ये ना बहुत बड़े हैं, हिमालय में जाके तपस्या, कभी किसी ने देखा है? हुँ, मैं देख के आया हूँ, अपनी आंखों से देखो, समय बिताओ, उनसे बातचीत करो, कितने कनेक्ट होते हो, तुम्हें कितना समझते हैं, फिर उसके जाके बाद जाके गुरु बनाओ। मतलब जो है ना भेड़ चाल, बिल्कुल। फिर फंसोगे। वहाँ पर फिर आपको खराब गुरु मिल सकता है। वो आंसर हो गया बेसिकली। हुँ, परख कर वो देखो वो कैसी जिंदगी जीता है, या उनका लाइफस्टाइल क्या, की इच्छाएं हुँ। कैसी हैं, वो क्या कर रहे हैं, तब जाके किसी को हाँ एक्सेप्ट करो। अपना आप स्पिरिचुअल गुरु बना। बिल्कुल एग्रीड। एब्सोल्युटली एग्रीड सर। तो सर, टॉकिंग टू यू नेवर मेक्स मी फील लाइक द टाइम हैज़ पास्ड, बट अपैरेंटली वी आर एट 1 ऑवर 30 मिनट्स मार्क। हमको ये दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा। विल हैव टू मीट अगेन एंड विल हैव टू टॉक अबाउट सो मेनी मोर थिंग्स दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, पार्ट ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन एंड पार्ट ऑफ बीइंग अ गुड बिजनेस ओनर आल्सो, राइट? बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, और लक्ष्मी की तो फुल इज्जत है ना? तो अगली बारी लक्ष्मी पूजा कर, है ना सर?